एच1+2 के साथ ना वो मेमोरीज भी जुड़ी हुई है. इट्स नॉट जस्ट द हाँ। गेम, राइट? द मेमोरीज जुड़ी है, जो सीनियर्स के साथ खेला है, जो भाइयों के साथ खेला है मैंने घर पे. हम तीनों हम्म। बैठ के एकदम मस्त, फुल फुल मतलब हाईएस्ट लेवल एआई डालते थे ऑपोजिट साइड पे, हम्म। 3v3 में. भाई भाई। भाई रात रात भर खेलते थे बैठ के. क्या मजा आता था. सोचो मतलब, I have two brothers, three siblings total. हम्म। All three siblings are playing together against भाई the भाई, तो computer. भाई काफी क्या ज्यादा मजा दोस्त आता मिल रहा रहे रात हैं यार। भर. तो वो हो गया तो तो पहले काफी। भी बहुत बार, पहले भी ऐसी बात. एक बार आ, वापस आ रहे थे पूल पार्टी से, उसी पूल पार्टी. हाँ यार, उसी मेरे को याद है। हाँ, जब हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग बहुत डिस्पेंसिबल लोग हैं। आप और मैं बात कर रहे तो थे। पूछ रहा था कि आपको मरने से डर लगता है भैया. क्या पूछ रहा है भाई, क्यों पूछ रहा है? भाई वो बगल में बंदा पी के ड्राइवर गाड़ी बैठा चला है. रहा था कैसे, हाँ, नीड फॉर स्पीड बगल में टाइप का ड्राइवर बैठा एकदम है, ऐसे ठीक ऐसे है. करके। और याद है ये वो पहले, क्वेश्चन जब मैंने पूछा था ना आपको, तब क्या हुआ था हाँ, पता है? एक ना ट्रक था जिसमें बांस पूरा रखा हुआ था, और उस बंदे ने रेड लाइट पे एकदम जस्ट यहाँ पे रोका था। वैसे क्या. हाँ। और बताओ भैया, चल क्या रहा है, मतलब क्या कर रहे हो आजकल? काफी मैं फोटोज अभी डालते रहते हो। इंटर में शिफ्ट. मैं घूम रहा हूँ मस्त, हैदराबाद बैंगलोर के बीच, सॉरी, हैदराबाद विजयवाड़ा, कभी कभी बैंगलोर के बीच में. हाँ, आपके पास तो बाइक मोस्टली भी है ना हैदराबाद यार सुंदर विजयवाड़ा के सी। बीच में. हाँ, ये अभी लिया है रिसेंटली, बिकॉज क्या? बाद में तो चलाने का कोई परमिशन नहीं मिलेगा, शादी वादी अगर होगी तो. क्यों, तो ये अभी क्या चला था, रहा ये है. क्या था ये? होता है, परमिशन तुम नहीं नहीं समझोगे. मिलेगा मतलब? मतलब रिस्की है ना, तो लोग अच्छा, ओ ओके ओके, उस बहुत, एस्पेक्ट। तो आप कौन काफी सा मतलब रिस्की है. 220 की स्पीड पे चलाते होगे? नॉर्मली चलाते होगे, मैं गेस कर रहा हूँ। नॉर्मली चलाता हूँ मतलब, बस. हाँ। अब स्पीड थोड़ी बात करना है, इट्स लाइक इलीगल है ना, तो नहीं बात करेंगे अपन. अच्छा, अपन ठीक है चलाते हैं ठीक थोड़ी है। लीगल स्पीड में. हाँ, ठीक है फिर तो ठीक है, बट हाँ बाद में तो शायद मोस्ट प्रोबेबली कार ही ले लोगे आप। मतलब कार ऑलरेडी था, कार बहुत चला चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसलिए बाइक लिया मैंने. हैदराबाद हम्म। बैंगलोर बहुत घूमते थे, हैदराबाद बैंगलोर मेरे, मैं और मेरे मेरे को पता भैया. है, यहाँ पे बाइक चलाना बहुत मिस होता है यार, मतलब कार पे हाँ तो यार, एक बार को वहाँ उबर पे पे तुम बैठ जाते हो, बाइक तो एकदम नहीं हो पाता है यहाँ पे। बाइक, वहाँ तो बहुत अलग अलग ही रिस्की है. इधर तो चलता हाँ, है यहाँ पे इंडिया में, बाइक के लिए अलग लाइसेंस लगता है पता है। अलग लाइसेंस लगता है. एंड वो तो यूएस में तो ठीक लगता है, यूरोप में तो अलग अलग बाइक के अलग लाइसेंस लगता है. मतलब अप टू 150 सीसी, अप टू 350 सीसी, अप टू 690 सीसी, वो अलग लेवल है उसका. तो भाई यूएस में ये एटलीस्ट तो एक ही है, लाइसेंस है. लेकिन इंडिया मन में भी. करता है मैं इंडिया जाऊँ, मैं इंडिया जाने वाला हूँ दिसंबर में। तो मेरा मन है यार कि बाइक वाइक चलाऊं थोड़ा। इंडिया आने वाला है, मतलब जाने नहीं वाला. मैं भी इधर ही हूँ. हाँ हाँ, मतलब हाँ आने वाला हूँ, इंडिया आने वाला हूँ। हाँ। तो तब मिल. मेरा मन है काफी बाइक चलाने का। वो एक चीज है कि काफी वो मिस करता हूँ, और वो यहाँ पे मिलता ही नहीं है। तो वही इनफैक्ट यहाँ पे तो आजकल घूम बाकी रहा लोग भी नहीं हूँ. चलाते हैं ना, यहाँ पे बहुत वो प्रो हाँ प्रो लोग जो होते बहुत. हैं वही बाइक चलाते हाँ, मतलब प्रो लोग होते हैं या थोड़े संकी लोग होते हैं. हैं। हाँ either। हम्म। वही, इंडिया अब- कल्चर अलग है थोड़ा. हाँ, तो वही घूम रहा हूँ हैदराबाद विजयवाड़ा मोस्ट ऑफ द टाइम, इधर बाइक मतलब पे वहां या पे आपकी बस में फैमिली या रहती कार है में. विजयवाड़ा में? फैमिली विजयवाड़ा में है अभी, मतलब पहले हैदराबाद में रहते थे, अभी विजयवाड़ा में फैमिली है, नहीं, और आप मेरा तो वर्क फोटोज इज डालते इन रहते हो कि हैदराबाद. अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, फिर आपका हाँ भाई? पेरेंट्स के साथ, हाँ पेरेंट्स के साथ ही रहता हूँ मैं, अच्छा, विजयवाड़ा में. उधर थोड़ी एक्सटेंडेड भैया, फैमिली है विजयवाड़ा में। हाँ एक्सटेंडेड फैमिली है, और मेरे भैया और मेरे पेरेंट्स इधर ही है, और मेरे भाभी सब इधर ही है. यार तो ये इसलिए सही यहाँ है यार कि मतलब घर पे रहने में मजा आता होगा नहीं? बहुत मजा आ रहा खाना है बनाने मतलब. का कोई बीटी बैंगलोर, नहीं। और एग्जैक्टली क्या मतलब रात को आ आज रहे हो तो क्या ऐसा नहीं कि खाएंगे, कैसे अकेले है। खाएंगे. हाँ एग्जैक्टली. सही वो तो है। है. घर विनिंग। का मजा अलग है. विनिंग सही में। बहुत मेहनत करना पड़ा है, ऐसे नहीं मिला. हाँ वो तो है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपके पापा को मेहनत करना पड़ा हुआ है कि नहीं मतलब नहीं, हैदराबाद उसके ही। लिए नहीं. शिफ्ट कराने में, बैंगलोर से हैदराबाद शिफ्ट कराने के लिए मुझे नोटिस पीरियड डालना पड़ा. ओ। मतलब 3 3 साल पूछा मैंने, उसने बोला कि नहीं नहीं होगा, नहीं होगा. फिर मैंने बोला मैं जा रहा हूँ. फिर उसने शिफ्ट किया हैदराबाद. बट फिर भी छोड़ दिया मैंने, वो अलग बात है. दूसरे कंपनी ने भी हैदराबाद का ऑफर दिया. ये सही है, अब काट रहे हो कंपनियों का। यार, वो करना पड़ता है कभी. एक्चुअली दूसरी कंपनी पहले बैंगलोर की दे रही थी, तो मैंने बोला ये हैदराबाद की दे रही है, मैं नहीं आ रहा हूँ. फिर बोला, मैं भी हैदराबाद की दे दूंगा. तो ले लिया मैंने. और ये पूरा लोग बैंगलोर पैसे में पे हैदराबाद लेवरेज चुका हूँ. करते हैं, आप जगह पे लेवरेज कर रहे हो, अलग ही गेम खेल हाँ, रहे हो आप। पैसे पे लिवरेज वो हो चुका था ऑलरेडी, पैसे पे लिवरेज वाला पार्ट. तब तक बस यही बचा था. हम्म।
ये तो सही है। तो वही, फिर हैदराबाद शिफ्ट किया। फिर हैदराबाद शिफ्ट करने के बाद अनफॉर्चुनेटली विजयवाड़ा शिफ्ट हो गए मेरे पेरेंट्स। मैं हैदराबाद शिफ्ट किया तो मेहनत हम्म, करके, फिर मेरे पेरेंट्स विजयवाड़ा शिफ्ट हो गए। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं, मेरा भैया का जॉब मिला इधर हाँ। विजयवाड़ा में। तो उसी टाइम पे घर भी लिया मैंने विजयवाड़ा में। हम्म। तो इधर शिफ्ट कर लिया उन्होंने, और मेरी वर्क फ्रॉम होम चल रही है तब से। एक मिनट, अभी अभी आप वन सब विजयवाड़ा में हो? अभी मैं विजयवाड़ा में। ओ अच्छा। ये मेरा कैसा घर जगह है है। वैसे विजयवाड़ा? कैसा जगह है? लाइक मैं हैदराबाद को इमेजिन कर सकता हूँ, क्योंकि बड़ा हैदराबाद शहर है बहुत तो अच्छा। बैंगलोर टाइप का ही होगा मोर और लेस, थोड़ा हाँ, बिल्डिंग्स बेंगलोर से अलग होगा। थोड़ा थोड़ा कम कंजेशन है, बट हम्म, सॉर्ट ऑफ ऐसे ही है हैदराबाद। विजयवाड़ा थोड़ा छोटा ही जगह है। कैसे मतलब पैरेलल कैसे करूं मैं? नॉर्थ इंडिया में कौन से शहर देखा तुमने? उसमें मतलब डिफरेंस। बनारस तो है ही अपना, फिर इट्स लाइक स्मॉल, हाँ दिल्ली बॉम्बे बनारस से वही तो सब। थोड़ा एडवांस्ड ही है। हम्म, इट इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट, सो थोड़ा अच्छा। है। हम्म, बट या थोड़ा छोटा शहर है, इट कांट एक्सपैंड। लेफ्ट में उसके एक साइड में रिवर है, एक साइड में माउंटेन है। एंड अच्छा। या माउंटेन फिर पे तो फिर तो वो, बहुत सारे जगह होंगे आसपास घूमने जाने के लिए। हाँ जगह तो है आसपास, क्या आप जाते मतलब रहते बीच हर भी वीकेंड? है 100 किलोमीटर में। अरे हाँ जाता अरे हूँ। सही। मतलब यहाँ आजकल थोड़ा कम ही जा रहा हूँ, बट प्लान तो था बहुत ज्यादा जाने का। इस बार मैं हैदराबाद में छोड़ के आ गया बाइक, तो दिक्कत हो रहा है, अब नहीं घूम रहा ओह हूँ शिट। 3 4 हफ्ते से। कोई बात नहीं, बाद में तो ले ही आओगे। कितने आ दिन रह जाऊंगा। पाओगे बाइक के बिना? एग्जैक्टली मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, मम्मी को पता है मैं बाइक लेने ही जा रहा हूँ अभी। और और फिर? ये इंटेल में काम कर रहा हूँ अभी। हम्म। जीपीयू डिजाइन करते हैं अपन। ओह। चल, हाँ वही है। यार ये सब मेरे को अच्छा भी नहीं चल करना रहा है यार, है, टेक वो में। अलग बात कभी करूंगा। है। ना जीपीयू मतलब वैसा कि, नहीं शायद जीपीयू नहीं डिजाइन करना है, मेरे को गेम इंजन डिजाइन करना है, शायद ये थोड़ा स्पेसिफिक होगा। गेम इंजन भी थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक हो गया। इन जनरल विजुअल इंजन होते हैं जो शेडर्स वगैरह पे काम करते हैं, ग्राफिक्स इंजन हर चीज के लिए। सी एस मैथ्स बहुत तो आती होगी तुझे। ईपीपी वालों को मैथ तो सबको आती आती है है, यार। सीएस नहीं आती है। ईपी वालों को सब आती है, मतलब कुछ भी आती है मतलब तुम हाँ लोग। लेकिन सब थोड़ी थोड़ी आती है, ऐसे किसी में अच्छे से नहीं है। हाँ। हमें भी नहीं आती थी वैसे जब हम आए थे, कुछ नहीं आती थी, बिकॉज हम पॉलिट्रॉनिक्स वाले थे, आगे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में। हमें जाना था कोर में, कोर 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 घूम के। बट यही ऑप्शन था, पॉलिट्रॉनिक्स में था ही नहीं कुछ, तो आना पड़ा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यार थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। हम्म। एग्जैक्टली। ठीक है, बोलने के लिए कोर है फिर भी, तो हम्म। अच्छा हाँ। लगता है। बोल। और बताओ वीकेंड में क्या करते हो आजकल? वीकेंड में वीकेंड में स्विमिंग करता हूँ कभी, ओह। और टीटी खेलता हूँ अगर कोई दोस्त फ्री मिल गया तो। हम्म। एक है दोस्त इधर, साइकियाट्रिस्ट, हम्म। मस्त बंदा है। तो उसके साथ टीटी खेलता हूँ कभी, या कभी पूल खेल लेता हूँ। पूल मतलब वो 8 बॉल आता नहीं है, वो अलग बात है, बट खेलते हैं अपन। हाँ वो तो ठीक है, तो आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली जल्दी। सीक्रेट एंजॉयिंग एनी गेम इज टू फाइंड समवन हु इज जस्ट एज नूब एज यू। तो हम्म। मैं और मेरे भैया जाते हैं, दोनों ने कभी नहीं खेला जिंदगी में पहले, तो हम्म। मजा आता है बहुत। अगर आगे वाला पेल पेल दे अपन को, फिर मजा नहीं आएगा फिर। हाँ वो तो है। हाँ यार ये सब चीज तो फन है यार, कि मतलब बस चिल करो, इतना तो मतलब कर ही सकते हैं गेम खेलते खेलते। और, और स्विमिंग बहुत रिसेंटली सीखा है, तो थोड़ा बहुत स्विमिंग कर तो रहा मेरे हूँ। को बहुत से लगता है, आपने नोटिस किया होगा जब मैं हम लोग पूल पार्टी में हाँ, जाते थे तो पूल पूल मैं पार्टी सबसे में। पहले घुसता था, सबसे अंत में निकलता था मैं। एग्जैक्टली। मैं बहुत बहुत ज्यादा ही पानी पानी से मेरे को प्यार है। उस टाइम पे मुझे स्विमिंग नहीं आता था, बट हम्म। अब आता है, सीखा है बैंगलोर के जाने के बाद सीखा है। मैं तो पूल पार्टी बहुत में ही सीख मेहनत गया था, करते करते। है। जयराज भैया एक चीज सिखा देते थे कि ऐसे कर, ऐसे सांस ले, ऐसे कर, मैं वही करते रहता था पूरे टाइम और सीख जाता था। हाँ, जयराज को याद था। उसमें बहुत कम लोग याद है मुझे जिनको आता था स्विमिंग। जयराज को तो हाँ। आता था इतना मुझे। जयराज था, फिर एक उत्कर्ष था हमारे बैच से। हाँ, तुम्हारे बैच उत्कर्ष में था। उत्कर्ष ये लोग तो प्रो वाले लोग थे, ये लोग तो मतलब डीप एंड में जाके फिर अंडर वाटर कर रहे हैं वो लोग, वैसा टाइप का था ये लोग। और वो भी इतना कहते तो थे, मेरे को जब नहीं आता है। जब अपन डाइव वाइव मारते थे सब मिलके, ये लोग एकदम प्रॉपर कूदते हैं, हम कुत्ते जैसे बंदर कुछ। और डाइव मारते थे, डाइव मरवाते थे धकेल धकेल के। एक हमारी फोटो भी है ना शायद, मैं
कोई कोई ऐसे कुछ WWE वाला मूव करते करते कूद रहा था पानी में, ऐसा कुछ कुछ तो है, मेरे को याद है। नहीं नहीं, पानी के अंदर वाला याद है मुझे, पानी करते हुए कूदने वाला याद नहीं है मुझे संभव। अब अंदर शायद वाला ये तो बहुत बार अक्षल था, देखा है मैंने। अक्षल कूदा था किसी को लेके ऐसे करके, वो कंधे पे लेके या कुछ ऐसा करते करते, फिर उसकी फोटो खींची थी। हाँ, ये सब था। सूर्या भैया मतलब भी थे उस टाइम, सूर्या भैया भी ये सब करते थे, कूदा कूदी। सूर्या तो एकदम जिम्बो बन गया। हाँ, अरे वो बहुत फेमस हो गया अब तो, अपना मतलब फैन फॉलोइंग है। हाँ लाइक फैन यार भाई का। फिजिक्स पढ़ाते हो मुझे पता है। हाँ हाँ पता है, देखता हूँ मैं उनका। मेरे को मस्त लगता है यार कि मतलब वो बहुत मतलब। पैशनेटली पढ़ाता है वो भी। हम्म। जो मतलब स्टूडेंट्स का वो देखते हैं ना टेस्टिमोनियल्स, उसके हम्म, उसके लिए लिखे हुए सही में सही भाई, में। अलग अलग। मतलब मेरे को कभी कभी अच्छा लगता है अभी देख के, क्योंकि ट्रू सेंस में बोले तो वो मेरे पहले मतलब गुरु टाइप्स मानता हूँ। मेरे को मतलब प्रॉपर बैठा के मतलब वो क्ले कैसे करते हैं सब कुछ सिखाते थे वो, एकदम सही से। फिर वो अभी क्या बोलते हैं, टीचर वीचर बन गए हैं, फिर मैं देखता हूँ बच्चे सब डाल रहे हैं, तो मतलब अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा होलसम होलसम टाइप। हम्म। काफी पेशेंट बन रहा है स्टार्टिंग से ही। हाँ वो तो है, ट्रू ट्रू ट्रू। तू क्या कर रहा है आजकल? तेरा पता नहीं मैं, चला मुझे। यू आर अ गुड क्वेश्चन। मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ मैं क्या करता हूँ, फिजिक्स तो है ही, फिजिक्स रिसर्च वाला है, फिर पढ़ाना रहता है मेरे को कौन से हफ्ते में फील्ड एक में दिन। अभी, मतलब फिजिक्स में स्पेसिफिकली? क्या बोलते हैं, ऑप्टो मैकेनिक्स बोलते हैं, मतलब हाँ। लेजर से मतलब एक्चुअल चीजें हिला सकते हो आप, ठीक है, मिरर्स और ये सब। तो वो करके हम लोग मतलब बेटर लेजर्स बनाते हैं, ठीक है। और एक मतलब जो यूनिक चीज पे काम करते हैं कि लेजर से आप जनरली इमेजिन कर सकते हो, लेजर ही नहीं, लाइट से आप जनरली इमेजिन करते हो कि चीजें हीट होती है, ठीक है। आप सनलाइट में भी कभी हाथ डालोगे तो आपको पता चलता होगा मेरे हाथ थोड़ा गर्म हो रहा है। बट ऑब्वियसली। वियर्डली एनफ आप कुछ मॉडिफाई करके आप लाइट से चीज़ों को ठंडा भी कर सकते हो, ठीक है। तो एट एन एटॉमिक स्केल ठंडा करना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वरना चीज़ें बर्बाद होने लगती हैं गर्म होकर। तो वो सब करते हैं, मतलब ये सब लेकिन एक्सपेरिमेंटल एंड का है ये, एप्लीकेशन है। बट मैं तो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट चेंज हूँ तो। करके मतलब मटेरियल में चेंज करके नहीं नहीं, बोल रहा है, या लाइट का कोई प्रॉपर्टीज में बीच में चेंज कुछ करके। लेंस वेंस डाल के प्रॉपर्टीज हाँ हाँ, को वैसा चेंज? ही कुछ समझ लो, लेंस का शेप चेंज कर दिया, लाइट को कुछ वियर्डली एनफ अलग पैकेट्स में भेज रहे हैं हम लोग, लाइट का स्पेक्ट्रम अलग कर दिया थोड़ा कि अलग अलग जगह पे हार्मोनिक्स जनरेट हो रहे हैं। अलग लेवल है भाई ये तो। हाँ, मतलब लेकिन रूम को मतलब ठंडा कर रहे हो। उतना जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना उस लेवल पे हम लोग काम करते नहीं, हम लोग बहुत फंडामेंटल फिजिक्स पे काम करते हैं कि तीन चार इक्वेशंस हैं, वो भी सिंपल वेव इक्वेशन ही है, जो कि शायद हम लोग कॉलेज लेवल पे तो पढ़े होंगे, इनफैक्ट शायद जेई के टाइम पे पढ़े होंगे। वेव इक्वेशन ही मान लो, तो तीन चार वेव इक्वेशन को साथ में सॉल्व कर रहे हैं। बट वही है कि मतलब कि वेव इक्वेशन इतना ज्यादा फंडामेंटल है कि आप उसी में कुछ चीज कर दो ना, उसी से बहुत कुछ कर सकते हो। ज्यादा भी चेंज नहीं करना है, ऐसा नहीं कि 18 वेव डाल रहे हो, नहीं, दो वेव में ही आप इतना कुछ कर सकते हो। तो तो वो सब। ये फोटोवोल्टाइक में काफी काम आएगा ना, कि फोटोवोल्टाइक में अगर उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो एफिशिएंसी कम हो हाँ, जाती है, वही तो वही पॉइंट ही है टेम्परेचर कम करके फिर कि सेमीकंडक्टर्स में एप्लीकेशन होता है कि जब वो काम कर रहा है तो एक लेजर फेंक रहे हैं जो ठंडा कर रहा है, जो अच्छे से उसी पॉइंट पे एफिशिएंटली। एग्जैक्ट जहाँ जहाँ पे स्लो करना है वहां पे स्लो वही, करना ये सब है। बहुत ज्यादा उसमें यूज होता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग में, या लीगो जो नहीं होता है जो डिटेक्ट किया था ग्रेविटेशनल लेंसिंग, दो अ, अगर आपने वो बहुत सारे कूल यूट्यूब वीडियोस हैं उस पे कि दो बहुत ज्यादा जाइगेंटिक लाइक 40 किलोमीटर के मिरर्स थे राइट एंगल्स पे, फिर उससे कुछ कुछ करके उन लोगों ने डिटेक्ट ये किया नहीं था। पता, ये तो याद तो नहीं है, पढ़ा होगा मैंने हाँ, बट डेफिनेटली। उसी सब में यूज होता है मोरलेस। बट हाँ, ये तो फिजिक्स एंड वाला हो गया। और ये तो ये एक पार्ट है, फिर मैं फिजिक्स पढ़ाता भी हूँ, वो भी काफी अच्छा लगने लगा आजकल, पढ़ाने वाला एक्सपीरियंस भी मतलब जेन्युइनली थोड़ा अपलिफ्टिंग लगता है कि मैं देखता हूँ कि एक बच्चा है जिसको कुछ नहीं आ रहा है समझ में, मतलब, और एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर उसको चीजें समझ में आने लगती हैं, तो मेरे को अच्छा लगता है कि मतलब मैंने कुछ तो कंट्रीब्यूट किया, मतलब वो जो थोड़ा मतलब ह्यूमैनिटेरियन सेंस, और तो पैसा लेके ही किया बट किया है। तो मास्टर्स बच्चों को पढ़ाता है कैसे, मतलब ऐसा ना आ रहे? नहीं, मतलब कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है, ऐसा फिक्स नहीं है, अच्छा बट बीए। अभी मैं
बीएड वाले लोगों को पढ़ाता हूँ। बीएड जानते हो ना, जो जिनको टीचर्स बनना है आगे जाके। और मैं बैचलर बहुत फिजिक्स। बेसिक लेवल का ही पढ़ाता हूँ, मतलब एकदम हम लोग के 9th 10th का फिजिक्स इमेजिन करो, वो पढ़ाता हूँ। ठीक है, सही। तो वो अच्छा लगता है तो कि सब लोग। वो लोग भी फिर बाद में जाके स्कूल में पढ़ेंगे ना, तो हाँ, वो लोग एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स बनेंगे, तो उनको पढ़ाता हूँ इस कोर्स में। तो वो है। और क्या, और आर्ट में तो बहुत कुछ चल रहा है आर्ट में। मैंने तेरा मन लास्ट पॉडकास्ट में सुना था, तेरा आर्ट अ, का एक्सप्लोइट्स, ये सब कौन नहीं सा, कार्तिक सुनने को भैया मिला। वाला? मुझे याद नहीं, एपिसोड 3 सुना था मैंने। अ, कौन सा, सॉरी? 3, एपिसोड 3 या 4, अच्छा, मुझे थ्री थ्री याद नहीं थ्री, है हाँ। उनका नाम। हाँ, एक बंदा था अनिकेत, बनारस का, उसके साथ था। हाँ, पर बनारस का, हाँ उसी हाँ, का। राइट। वो भी काफी मस्त बंदा था। तो हाँ, तो मैं वही कर रहा हूँ कि थोड़ा जॉब वाले एस्पेक्ट से भी जा रहा हूँ, टेक वाले साइड से, क्योंकि मेरे को वो सब करने में मजा आ रहा है। एंड ऑल्सो इंडिया में बहुत सीन नहीं है अगर इंडिविजुअली आर्ट का देखोगे, ट्रेडिशनल आर्ट का। तो इसलिए मेरा मन है कि कभी गेम डेवलपमेंट करूँ इंडिया में आके, मतलब पीएचडी के बाद। गेम डेवलपमेंट करना है तो बात कर जगजीत सर से। मैं ऑफ कैमरा बताता हूँ थोड़ा नेगेटिव रिव्यूज है मेरा। मैं अरे, ट्राई किया था, बट हाँ ठीक है, जो भी है। बट हाँ, मैं प्लान है करने का, बट देखते हैं वो कैसा जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी एक गैलरी शो के लिए काम चल रहा है, अभी लगभग 1 साल से चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली एक और साल चल सकता है, क्योंकि अभी तेरा ग्राउंड सोलो वर्क। गैलरी शो है या बाकी लोगों के साथ? नहीं नहीं, एक बंदा है जिसका शोलो है, मैं एज अ असिस्टेंट काम कर रहा हूँ उसका। वो बंदा मतलब काफी तगड़ा है, वो वेटनी म्यूजियम, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न हाँ, आर्ट सब वही जगह बंदा जिसका बता रहा था कर ना तुम चुका है शो काम। में, उस तो मैं एपिसोड उसके में साथ भी। काम कर रहा हूँ, तो वो चल रहा है। फिर लाइव स्केचिंग जाता रहता हूँ तो सैटरडेज को। असिस्टेंट मतलब तू जब वो आर्ट कर रहा है तब हेल्प करता है, या गैलरी सेट करने में हेल्प कर रहा है, क्या कैसा नहीं सीन है? मतलब थ्रू आउट, मतलब असिस्टेंट तो बस ऐसे होल। बोलने के लिए, एक लिखने के लिए है। बट हम लोग साथ में ही काम करते हैं, बट ऑब्वियसली उसको ज्यादा आता है, वो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो हैंडल करता है कोलाबोरेशन है थोड़ा। फाइनल। वो ओवर आर्किंग स्टोरी जो एक नहीं होता है कि कैसे प्रेजेंट करना है, क्या क्या चीज पे ध्यान देना है, वो सब चीज पे वो ध्यान देता है। और कुछ कुछ डिटेल्स, जैसे मैथ्स ओरिएंटेड कुछ चीज है, तो उसको पता है कि उसमें ना ही उसको इंटरेस्ट, ना ही सीखना है, और उसको पता है कि मेरे को ये चीज सीखना चाहिए। ठीक है, या कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल हुआ, तो वो चीज मैं करता हूँ। तो वो थोड़ा काम डिवाइडेड है। बट हाँ, मोर और लेस आइडिया वाला जो भी काम है वो करता है, मैं एग्जीक्यूट करने का करता हूँ। तो वो चलता है, फिर लाइव स्केचिंग कर रहा हूँ। दैट और इंक्लूड्स डिजिटल आर्ट भी कर, डिजिटल आर्ट की बात कर रहे हैं या जो मोस्टली ऑफलाइन है, मतलब कैनवस वाला? नहीं, लाइव स्केचिंग तो ऑफलाइन ही है, मतलब। नहीं नहीं, मैं अब वो एग्जीबिशन की बात कर ओ, रहा था। एग्जीबिशन वाला, वो तो नहीं, वो नहीं, वो मिक्स्ड है एक्चुअली। उसके लिए कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखे जाएंगे प्रॉपर, थोड़े टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट प्रोबेबली वो न्यूयॉर्क टाइम्स वाले लोगों से बात कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ जाता है वो सब। स्पेकुलेशंस फॉर ओ, नाउ। बट आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, वो हम लोग को ही लिखना है। एंड ऑल्सो क्या बोलते हैं, एग्जीबिशन होगा वो। लाइव स्केचिंग की बोल रहा नहीं, है? सॉरी, गो ये अहेड। न्यू मीडिया आर्ट, न्यू मीडिया बोलते हैं वैसे, जो टेक और आर्ट जो भी ये मिक्स्ड होता है उसको यहाँ पे। तो वो उसमें गैलरी शो की जो बात हो रही है, वो उसमें कुछ प्रिंट्स होंगे जो भी हम लोग कर रहे हैं, और कुछ वो होंगे, क्या बोलते हैं, आपने देखा है कॉन्सर्ट जब होता है तो एक पीछे अलग ही एलईडी वॉल होती है। हाँ, अलग अलग पैटर्न्स आते रहते हैं हाँ, उसमें, बहुत बड़े कैलेडोस्कोप वाले। स्क्रीन्स होते हैं वो, इसीलिए तो एलईडी वॉल पे हम लोग कुछ कुछ करेंगे। दोनों है। और उसमें भी इंटरेक्टिव होगा थोड़ा, कि आप अपना फोटो खींच के कुछ कर सकते हो। लेकिन वो स्टेज में जाने में भी काफी टाइम है, अभी बस लॉजिस्टिक्स ही प्लान हो रहा है उस चीज के लिए। तो वो सब चल रहा है, लाइव स्केचिंग चल रहा है। और रिसेंटली काफी फ्री हो गया हूँ मैं, कुछ कुछ हेक्टिक चीजें थी, वो सब चीज के बाद तो मैं अभी नल्ला बैठा था, तो मैं वापस से गेम खेलना चालू किया, मूवीज देखना चालू क्या थी किया, हेक्टिक चीज, पॉडकास्ट मतलब चालू किया। ये एग्जीबिशन वाली नहीं, या एग्जीबिशन टीचिंग? वाला तो जनवरी में था, वो भी हेक्टिक था। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस में गया था मैं अगस्त में, वो भी बहुत ज्यादा, मतलब एकदम वीकेंड पे काम करना और ये सब हो गया था। लेकिन जब से वो खत्म हो गया, मतलब अलग ही लेवल का चिल हो गया हूँ मैं। तो अब मैं मतलब थोड़ा, मैं सोचा कि यार ये मतलब, इस सबसे पहले मैं बहुत डिसकनेक्टेड था लोगों से, मीम्स भेजता रहता था, बट कॉल नहीं करता था, नहीं कोई कॉल करता था तो बात और भी। करने का। हाँ, तो उसके बाद से मैं सोचा कि यार मतलब लेट्स गेट बैक इनटू द गेम। हाँ, तो तो अब कॉ- मैं ये सब कर रहा तो हूँ। पॉडकास्ट के बहाने पे कॉल कर रहा है, रिकॉर्ड कर। हाँ, जेन्युइनली जेन्युइनली, मतलब
कि बहुत लोग हैं जिनसे मैं, थोड़ा ऑकवर्ड होता है ना कि मतलब मैं अगर किसी को बोलूंगा, आप ही को बोलूंगा कि भैया कॉल करते, तो फिर आपको लगेगा कि मैं अरे तो यार। कर दूंगा, और मैं तो कर अपार्ट दूंगा। फ्रॉम द ऑकवर्डनेस ऑल्सो, कि मतलब अब टाइम नहीं है लोगों के पास 1 घंटा बात करने का, ठीक है, कि वो निकालना पड़ता है। तो एक एजेंडा जब रहता है, तो भले ही वो हल्का सा ही एजेंडा हो, ठीक है, कि किसी को गेन नहीं हो रहा है ना, मेरे को ना आपको गेन हो रहा है इस पॉडकास्ट से, ठीक है, बट वो रहता है तो वो काफी कुछ और चीजें सेटअप कर देता है। तो वो हो रहा है, तो मैं इन लोगों को वापस से रीच आउट कर रहा हूँ कि भाई चल बात करते हैं। बहुत लोग को क्या बोलते हैं, जिनको मैं कभी जानता भी नहीं था, एकदम नहीं जानता था, जैसे ये अनिकेत। अनिकेत से शायद मैं जैसे अपने वो, कल वो नहीं होता था अपना केवाई के टाइम, बस एक आध बार मिला था, मैं उतना ही उस लेवल का जानता था। बट उसको मैं बोला कि भाई करते हैं, किए, मैं जानता हूँ तो अनिकेत अब। मतलब आप अपने कॉलेज से हैं? अरे नहीं नहीं अनिकेत, अरे ये जो पॉडकास्ट 3 पॉडकास्ट वो बनारस हाँ, वाला जो बंदा। जो हाँ मैंने सुना था, हाँ। टैटू तो आर्टिस्ट। हाँ, टैटू आर्टिस्ट। तो वो बंदे ने बोला, तो इससे मतलब थोड़ा मैं, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है ना कि मेरे को लग रहा है कि ठीक है, पार्ट ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट इज गेनिंग स्किल्स या फिलोसफाइज करना है जो भी, तब ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा हो गया है, मतलब हाथ बैठ गया है उसमें। बट दी अदर वेरी मेजर पोर्शन ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट, इसकी पता होना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं, और उनको भी पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए। और आई डोंट माइंड इन द सेंस कि मतलब तुम्हारा हेल्प करे, तुम उसका हेल्प करो, थोड़ा मतलबी टाइप से, बट इन द सेंस कि यू शुड बी अ पार्ट ऑफ द बिगर पिक्चर, वैसा टाइप से। तो मेरा मन है कि मतलब सुन के अच्छा। कि जितने भी आर्टिस्ट्स हैं उनको रीच आउट करूं, जो भी इंटरेस्टेड हैं बात करने में, या जिनका मेरे को काम अच्छा लगता है, कि यार मतलब लेट्स कनेक्ट, वैसा टाइप्स। तो वो रीजन के लिए भी, एक तो गेटिंग इन टच विथ माय ओल्ड फ्रेंड्स, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, पॉडकास्ट हेल्प करता है थोड़ा। हम तो और आर्टिस्ट कैटेगरी में आते नहीं हैं, तो हम तो अलग हैं। आप लेटेंट आर्टिस्ट हो। हाँ। और ये सब चीज थोड़ा रियल लाइफ में भी हेल्प करता है, जैसे अब मेरे को, मैं जैसे आर्टिस्ट वाले ग्रुप में उठना बैठना करता हूँ, तो थोड़ा फिलोसफिकल, थोड़ा इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्जेशंस करना रहता है। जब इतना पॉडकास्ट इसलिए अपन करता हूँ चाहिए तो वो यार। प्रैक्टिस हो जाता है कि नए लोगों से कैसे बात करना है, तो थोड़ा वो एंग्जाइटी वाला स्टेज अब खत्म होने लग गया है मेरा, ऐसा हो गया है, क्योंकि मैं वही वो तो पहले कॉन्वर्जेशन भी जो करता आपके साथ कर रहा हूँ वो मैं बहुत बार प्ले आउट कर चुका हूँ, ठीक है। नहीं मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी कुछ ऐड नहीं हो रहा है। ऐड होगा, अभी तो बस इंट्रो वाला सेशन चल रहा है। बट मैं जब किसी नए इंसान से बात करता हूँ, जैसे कुछ दिन पहले क्या बोलते हैं, एक स्टूडियो स्टूडियो विजिट था, बहुत लोगों को मिलने मिलने गया था, तो वो फेज ही नहीं था मेरा कि यार क्या बात करना, मेरे को पता है, मेरे पास 10 टॉपिक्स 20 टॉपिक्स हैं गिने हुए दिमाग में। तो वो हो गया तो तो पहले काफी। भी बहुत बार, पहले भी ऐसी बात। एक बार आ, वापस आ रहे थे पुल पार्टी से, उसी पुल पार्टी हाँ यार, उसी पुल मेरे को याद है। हाँ, जब हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग बहुत डिस्पेंसिबल लोग हैं। आवा फोन हाँ, में बात कर रहे तो थे। पूछ रहा था कि आपको मरने से डर लगता है भैया? क्या पूछ रहा है भाई, क्यों पूछ रहा है? भाई वो बगल में बंदा पी के ड्राइवर गाड़ी बैठा चला है। रहा था, कैसे हाँ, स्पीड फॉर स्पीड बगल में टाइप का, ड्राइवर बैठा एकदम है, ऐसे ऐसे ठीक है। करके। और याद है ये वो पहले, क्वेश्चन जब मैंने पूछा था ना आपको, तब क्या हुआ था हाँ, पता है? एक ना ट्रक था जिसमें बांस पूरा रखा हुआ था, और उस बंदे ने रेड लाइट पे एकदम जस्ट यहाँ पे रोका था, और हम लोग आगे बैठे थे, तो एकदम वो फाइनल याद है। डेस्टिनेशन वाला लग रहा था कि ये थोड़ा सा कुछ स्लिप होता और हम लोग के इधर घुसता सीधे वो बांस। हाँ वही, तो मेरे मतलब को एक लगा तो मैं कि टेंशन में हूँ, ये बंदा पी के चला रहा है ड्राइवर, और फिर से तू ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है बगल में बैठ के। बोला भाई क्या करूँ अब? ठीक है, जिंदा बच गया। हाँ। और ऊपर से मतलब वो था कि हम लोग, मतलब मैं अपने सर्कल में, आप अपने सर्कल में, वी वर द सीनियर्स, समझ रहे हो? इवन हाँ हाँ, अमंग योर ओन बैचमेट्स वी वर द सीनियर। मैं भी अमंग माय ऐसा ओन थोड़ी, बैचमेट्स, मैं इवन तो, तू होगा, तो मैं तो नहीं था, देख। वो रोल था अपना कि मतलब हम लोग को रिस्पॉन्सिबल रहना है, बाकी को बकचोदी करने दो। हाँ, वो तो वो पार्ट था कि बकचोदी उस टाइम पे नहीं कर रहे थे हम, एटलीस्ट हाँ। पूल पार्टी के टाइम पे इतना। हम्म। हम लोग का संभालने का ही काम था, और हम लोग पीते वीते भी नहीं थे, जहाँ तक उस मुझे टाइम, याद है तब। पे इसलिए ऐसा। हाँ। राइट। तो अब कोई ना, पर्सनल क्वेश्चन है, अब आप पीते हो तो हम्म, क्या अब सीन मैं है? पीता हूँ बट आई स्टिल डोंट एंजॉय इट। मतलब सोशल प्रेशर पकड़ में और थोड़ा पैसा बचाने के लिए ये दो रीजन से पी लेता हूँ अभी, क्योंकि हम्म, आप सेटिंग में बैठे हो तो सब कोई पीते हैं, अब 11 जन पी रहे हैं, एक बंदा खाली नहीं पी रहा, तो वो अजीब लगता है मतलब।
अरे तो मैं भांडे तो नहीं होता हूँ, लेकिन हाँ एक गिलास तो पी लूंगा। ऐसा आई एम नॉट वैसा शुद्ध संस्कारी एकदम वो जैन वाला मेंटेलिटी नहीं रखता हूँ अब अपना। एक पी लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ आई नेवर एंजॉय इट, ना ही टेस्ट में ना ही एक्सपीरियंस में। तो वो है। बट हाँ कर लेता हूँ। ऑल्सो यहाँ पे ऐसा सीन है, इंडिया में वो सीन है कि बहुत कुछ होता रहता है सस्ते में, तो आपको किसी से मिलना है तो यू बार को छोड़ के भी बहुत ऑप्शन है, इनफैक्ट बार ही कम है। यू मीट एग्जैक्टली। एट अ रेस्टोरेंट और स्ट्रीट साइड और वट एवर। यहाँ पे नहीं भी सीन ही नहीं मिलता। है वैसा। यहाँ पे रेस्टोरेंट बहुत राइट। महंगे होते हैं, तो लोग बार में ही मिलते हैं क्योंकि आप बैठ के बात कर सकते हो और सस्ता मिलता है पीने का rather than खाना। तो वो भी है कि शुरू में मैं थोड़ा रेजिस्ट करता था, बट अब पैसे खर्च होने लग गए जब मैं हर बार रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, तो ट्रिपल चौपल पैसे लग रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है अब यार नहीं खर्च कर है नहीं। वहां वो पर तो भी है। एलसी चले जाओ, चाय पी लो। वही तो हाँ, वो ऐसे नहीं हो सब सकता ना। वो सब सीन सही था यार, समोसे खा लो, समोसे में क्या पैसे लग रहे हैं। यहाँ पे तो समोसे भी नॉर्मल खाने ना लगते हैं, पता है। $10 का 2 समोसा मिलता है। अब $10 कितने, 800 रुपये हो गई। दो दोनों जीरो हटा दो इधर तो। Damn. वही सीन है हाँ यहाँ पे भी अभी बाहर निकलने के बट बाद। मेरे को लगता है कि आपका शायद वो प्लेसमेंट सेल में काम करने की वजह से भी काफी वो रिस्पॉन्सिबल वाला था। मेरे को याद हाँ, है उसमें कोई तो और अलग ही किसी था। और से मैं एक बार कभी बात कर रहा था आपके बारे में, वो बोल रहे थे कि भाई ये बंदा खाता पीता नहीं है पूरे टाइम, प्लेसमेंट वाले उसमें ही काम यार करता रहता दोनों। है। कभी आप एक बार बेहोश होकर कहीं गिर विर भी गए थे, मेरे को याद है। अरे वो हो गया तो था मेरे एक को बार। लगता था कि भाई मुड़े से ये जस्ट करा था थोड़ा आपने। टॉक्सिक जा रहा है आई गेस। यार उस टाइम पे थोड़ा हो गया था। हाँ मतलब वो ठीक है। जस्ट मुड़े से पहले था, अब मुड़े गए थे ना, तू भी तो था मुड़े। हाँ, उससे हम्म, जस्ट पहले था ये। नाक टूट गया था मेरा। अरे तो कुत्ता पीछे पड़ गया था। अरे मैं ऑलरेडी अरे बेहोश था ऑलमोस्ट। कुत्ता पीछे पड़ गया और मैं थोड़ा बहुत बड़ी damn, स्टोरी है, बाद में सुनाते कभी। हाँ बिल्कुल। बट आई होप परमानेंट डैमेज नहीं हुआ हो ना। नहीं नहीं, अभी ठीक है मेरा। हाँ दिखता चलो। तो ठीक है। हाँ ठीक है फिर। दिखना ही है लोगों को, लोग उंगली डाल के नहीं देख चेक करेंगे। नहीं नहीं, वैसे सही है, बट थोड़ा थोड़ा छोटा हो गया, बट पहले यहाँ ज्यादा से। बड़ा था। हाँ, एक साइड से हाँ। थोड़ा छोटा। ठीक हम्म। है। और वो तो हाँ, है तो थोड़ा। बहुत बहुत अलग पर्सनालिटी था मेरा उधर और इधर। जहाँ तो हम्म। बकचोदी करने आता था मैं, वहाँ बहुत अलग था। मेरा वहाँ ऐसा ऐसा था था कि कि भाई। मेरा मेरा दो पर्सनालिटी था। एक सीनियर्स के साथ मेरा अलग पर्सनालिटी था, आपको याद होगा शायद। फर्स्ट ईयर में मैं अकेला बंदा था जो सीनियर्स के साथ हैंग आउट करता था। हाँ। ऑल्दो मैं काफी रिटार्डेड टाइप की हरकतें करता रहता था, बट स्टिल समहाउ आई मेड इट। नहीं नहीं, हाँ वो तो था, बट वो तू मतलब सीनियर सब जानते थे तुझे टाइम पे। हाँ तो मेरा दो पर्सनालिटी था, जब एक सीनियर के साथ कर रहा हूँ तो मैं बकचोदी करता रहता था। वो जेस्टर वाला पर्सनालिटी नहीं होता है कि बकचोदी करते रहो। हाँ तो वैसा। और फिर जब मैं अपने जूनियर्स के साथ इंटरेक्ट करता था, जब मेरे बैच वाले लोग निकल गए फिफ्थ ईयर में या फोर्थ ईयर के एंड में भी, ये अब मैं सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर वाले लोगों से बात कर रहा हूँ, तब मैं एकदम प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल वाले मोड में रहता था कि भाई कौन कहाँ जा रहा है, कौन कितना पी रहा है, मतलब बंदियाँ कहाँ जा रही, थोड़ा ध्यान रखते रहो भाई। तो मैं ही करता था वो सब, तो काफी अलग वो था कोई सीनियर से पी मेरा। पी के पूल में चला जाए। हाँ वही। और पूल पार्टी में तो अलग ही आउट ऑफ कंट्रोल रहते थे लोग, तो देखना पड़ता था। फन टाइम्स एनीवे। हम्म। बट व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। एंड गिव्स यू टॉक्सिक कोपिंग मैकेनिज्म्स। दैट यू डोंट टॉक अबाउट। हाँ तो वो सब था सीनियर जूनियर वाला, बट हाँ अब तो वो शायद पूरा चला ही गया कॉन्सेप्ट सीनियर या जूनियर वाला। 5 तो 5 6 6 साल हो गए मेरे पास। हम्म। मेरे 4 साल हो गए। हाँ मेरा भी। हाँ मेरा फोर्थ ईयर चल रहा है अभी, पीएचडी कहाँ, चार चार साल साल हो गए ना। हाँ। Nice. बट अब तो आप मतलब काफी घूम घूम रहे हो, तो मेरे ख्याल से वो प्लेसमेंट सेल वाला पर्सनैलिटी अब चला ही गया होगा। नहीं, वो तो सिर्फ वो है अभी भी, जब मैं ऑफिस में रहता हूँ वही है पर्सनैलिटी एग्जैक्टली। ऑफिस वाले सोचते हैं भाई ये बंदा है और रोबोट। तो वो अलग है। ऑफिस में वही हम्म। पर्सनैलिटी है। अब बाहर जहाँ भी जाता हूँ वो एफएसए का पर्सनैलिटी लेके जाता हूँ। ये तो सही है यार, लेकिन मेरे को ये काफी अच्छा लगा था, मतलब खास करके
एफएससी के सीनियर से जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, क्योंकि ना मैं देखता था बाकी सारे क्लब्स में ना एक वो प्रेशर था कि कूल होने का, मतलब हाँ जो भी बाकी कल्चरल क्लब्स ले लो कि मतलब तेको अच्छे से बात करना है, या अगर इफ यू डोंट लुक गुड और वट एवर, तो थोड़ा मतलब धीरे धीरे यू गेट ड्रिफ्टेड ऑफ, वो पता लगता था। ठीक है। बट एफएससी में ये था कि मतलब ऑल एक्सेप्टिंग टाइप का था कि भाई तुम जितना भी चूते हो, रिटार्डेड ही क्यों ना हो, मतलब ऐसे मस्त रहेंगे, मतलब हम लोग ठीक है। बाकी कोई तुमको खुद से मर्जी से जाना है तो जाओ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो काफी मतलब सेफ स्पेस लगता था मेरे को। बहुत मतलब कैसे इंक्लूजन डाइवर्सिटी सही में, हाँ। बहुत ज्यादा था। वी डिड इट बिफोर इट एचआर वाज कौन सा कूल। उसी के अंदर। हाँ वी डिड इट इंक्लूजन डाइवर्सिटी। हाँ, वो सही था। सही है। जैसे मेरे को एक इंसिडेंट याद है कि रैगिंग को लेके काफी मैं एंटी रैगिंग था कि नहीं मैं तो दूंगा ही नहीं, ये वो टाइप का, ठीक है। और मतलब सेम मैं था मेरे अपने अपने ब्रांच वाले सीनियर से थोड़ा मतलब बहस वहस भी हो गई थी इस टॉपिक को लेके, तो मैं बहुत इसका अगेंस्ट था। बट एक अप्लाइड था बार ना अप्लाइड में। आदर्श भैया थे, आशीष भैया थे, निखिल भैया भी थे, तो वो लोग रैगिंग ले रहे थे बट इन अ वेरी होलसम वे। ऐसा भी नहीं कि यार तू अपने पर्सनल एकदम दुख दर्द बंदी वाले किस्से बता या कुछ और, या क्या बोलते कुछ करके दिखा, मतलब नॉन वेज टाइप का। मतलब वो लोग बस डिमीनिंग कुछ नहीं तुमसे था सर। मतलब फालतू चीजें करवा रहे हैं, मतलब तो वो मेरे को बहुत होलसम वे ऑफ टैकलिंग द, वो क्या बोलते हैं वो ब्रेकिंग द वॉल वाला, वो ब्रेकिंग द बहुत आइस लगा, ब्रेकिंग द आइस, हाँ। तो काफी अच्छा लगा था मेरे को कि हाँ मतलब जो एंड दैट इम्प्लीमेंटेशन है वाज रैगिंग का वो सपोज्ड टू शायद बी द गंदा है, होल बट दैट वाज द होल पर्पस ऑफ व्हेन दे स्टार्टेड प्रॉब्ली हम्म। रैगिंग वाला सीन। हम्म। फिर वो अलग ही हो जाता। मैंने भी नहीं दिया था। अलग हाँ। बात। कभी हाँ। देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, वो तो है। वो काफी सही था काफी यार। अच्छे दोस्त बन गए थे मेरे स्टार्टिंग में। मैं बहुत गेम खेलता था ना, तो मेरे सीनियर्स जो थे अच्छा। मेरे ब्रांच वाले, उनके साथ फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से ही शुरू हो गया वो। हर हर फ्राइडे को जाता था उनके हॉस्टल में गेम हम्म। खेलने, एज ऑफ एम्पायर खेलने। तो बहुत अच्छे दोस्त बन अरे गए मेरे। यार, रैंक वैंक आप क्या भी ये सब लेंगे। खेलते हो, मेरे को पता नहीं था। मस्त एकदम। बहुत भाई हर फ्राइडे खेलते थे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में जब मैं था मेरे अच्छा। सीनियर्स के साथ। वो बिकॉज मेरे बैच वाले तो बहुत कम लोग खेलते थे उस टाइम हम्म। पे। तो ऐसे था। मेरे को भी ये गेम्स बहुत अच्छे लगते हैं, पता है। सिविलाइजेशन में खेलता हूँ भी, मतलब वो एज ऑफ एम्पायर्स ही है, मान लो ऑलमोस्ट। हाँ तो बट बहुत मजा आता ये है। टर्न बेस्ड है, वो रियल टाइम है बस हाँ हाँ वो भाई। डायरेक्ट वाला तो है। मैं ऐसे स्ट्रेटजी बेस्ड बहुत खेलता हूँ, मेरे को मजा आता है कि मतलब कि बहुत फन फन लगता है। और दूसरा एक और चीज मेरे को काफी अच्छा लगता है स्ट्रेटजी बेस्ड गेम्स में, कि बहुत कोजी एनवायरनमेंट रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉल ऑफ ड्यूटी खेलोगे तो आपको पूरा टाइम फोकस करना पड़ेगा कि मैं गेम खेल रहा हूँ। एग्जैक्ट। आप एज ऑफ एम्पायर्स खेल रहे हो तो मैं आपसे वीडियो कॉल करते करते भी एज ऑफ एम्पायर्स खेल रहा होता, दोनों में से किसी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो बहुत रिलैक्स्ड लगता है मेरे को वो। मतलब थोड़ा कॉम्पिटिटिव जाके वो थोड़ा बहुत बदल जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सही है हाँ। हाँ, मतलब कि कॉम्पिटिटिव जाके तब भी मतलब वो सीएस गो वाले लोगों जितना तो नहीं होता है, मेरे को लगता है। हाँ वो तो बिल्कुल नहीं। वो तो हाँ। ऐसा है कि भाई एक एक मिली सेकंड में मर गया बंदा। मेरे को डिले बहुत हो वो गंदा लगता था वो चीज़, पता जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था और मैं गेम खेलता था, और मेरा ऐसा था कि आई वुड रैदर प्ले डिफरेंट गेम्स एंड बी नॉट नॉट गुड एट देम, rather देन कि एक ही गेम में खेलता हूँ और उसमें मैं बहुत गांड एक्सपर्ट हूँ। और मेरे को लोग बोलते रहते थे कि भाई तू कैसा है, तू इसको नहीं मार पाया, इसको नहीं मार पाया। मेरे को लगता था ये मेरा एम ही नहीं है यार कभी, कि तो द पॉइंट वाज हैविंग फन हाँ देयर। भाई एग्जैक्टली इसको भी अगर तुम 9 to 5 जॉब जैसा ही कर दोगे अपने हॉबीज को, तो क्या पॉइंट रहा फिर, मतलब। राइट। और मेरा एक और इशू भी था, वो सीएस को वैसे पसंद ही नहीं था मुझे। हम्म। कभी 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 प्रिय प्रेजर में अगर खेलना भी पड़ा तो मेरा लैपटॉप इतना स्लो था कि मैं वो बंदा दिखा, मैं मर गया, फिर मुझे वो बंदा दिखा। अरे, वो बोलता मैंने तुझे मार दिया और मुझे पता भी नहीं चला। नहीं वो तो इंटरनेट का भी इशू था, आप करता। लोग के टाइम बहुत गंदा इंटरनेट हाँ था, इंटरनेट का मतलब भी बहुत इशू था। मैं अपने फर्स्ट ईयर में इंटरनेट यूज किया हूँ जब वाईफाई वगैरह नहीं लगे थे, और थोड़ा मतलब सिस्टम सेट नहीं हुआ था, और सेकेंड ईयर में यूज किया हूँ। बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस था मेरे फर्स्ट सेकेंड ईयर में, तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि हमारे आप में तो लोग टाइम अलग तो है। और गंदा होगा। हमारे टाइम तो ऐसा था कि ऑनलाइन डाउनलोड तो हम भूल ही जाओ। डीसी प्लस प्लस से करो जो भी करना है। जो ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं वो लोग बहुत पेशेंट वाले लोग होते हैं। वो 2-3 दिन बैठ के डाउनलोड करते हैं और डीसी प्लस में डालते हैं। भगवान लोग होते हैं वो लोग। मैं था, पता है वो। अगर लेकिन मैं डीसी अच्छा प्लस तेरे प्लस नहीं टाइम पे डालता डीसी था, प्लस। हार्ड ड्राइव वगैरह से देता रहता था लोगों को। हाँ
तुम्हारे टाइम पे डिस्प्ले पे ऑलमोस्ट एक्सटेंड ही हो गया था अपने कैंपस में, हाँ, हम लोग के टाइम ऐसा हो गया हमारे था टाइम कि किसी तक को यूज करना है तो कर लो, डेटाबेस है, बट नेसेसिटी हाँ। नहीं है, ऐसे भी कर हाँ, लोगे। हमारे टाइम पे तो कोई ऑप्शन नहीं था डिस्प्ले पे, अगर मैं मैटलैब ढूंढना है डिस्प्ले में ढूंढो, बिकॉज ऑनलाइन डाउनलोड करना बैठोगे 3 दिन लग जाएगा उसमें बैठ के। हम्म। हमारे टाइम एक हम लोगों ने बहुत तगड़ी चीज डिस्कवर की थी। एक चीज था torrent.aji.sh, ये एक वेबसाइट था। इसमें कोई भी टोरेंट लिंक डालो, डायरेक्ट लिंक बना के देता था। और अनलिमिटेड, डाउनलोड लिंक, नॉर्मल हाँ, लिंक। अनलिमिटेड फाइल साइज, मतलब 30 GB का आप दे दो उसको गेम, 60 GB का गेम दे दो, बना के दे देगा। और सही है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पीड भी तगड़ा, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप 30 kbps पे डाउनलोड कर रहे हो। और अब तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता अब, मतलब या तो आप साइज पे कॉम्प्रोमाइज करते हो या तो स्पीड पे, अभी ऐसा है। तो वो Right. काफी तगड़ा था, हम लोग हम्म, मतलब फालतू का डाउनलोड करते, जरूरत भी नहीं है, बस ऐसे ही होर्ड करने के लिए। और तुम्हारे टाइम पे हार्ड ड्राइव की बहुत आदत पड़ी है लोगों को, फिर तो वो अलग बात हाँ, और हमारे टाइम थोड़ा कम लैपटॉप भी सस्ते होने लग गए थे, तो मेरा लैपटॉप ऑल दो ठीक ठाक दाम का ही था, 40-50 thousand का, बट उसमें आधा आधा TB स्टोरेज था, जो कि वाज मोर देन एनफ। हम्म। है। ऐसा लग रहा है जनरेशन गैप होगा तेरा और मेरा 2 साल में। कैंपस में तो हो गया हाँ, था जनरेशन गैप। जनरेशन गैप तो है। यार मैं कभी इमेजिन करता हूँ, अब जो हम लोग अपने जूनियर से बात करेंगे फर्स्ट ईयर में, भाई उनका तो अलग ही यूनिवर्स होगा यार, अलग भाई हॉस्टल, अलग मतलब क्लासेस। मैं किसी से बात कर रहा था, इसने स्क्रीनशॉट डाला था कि सिर्फ 40 एमबीपीएस का स्पीड आ रहा है। मैं बोला 40 एमबीपीएस स्पीड आ रहा है तुझे? वो कंप्लेन कर रहा है इतना कम आ रहा है। भाई 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 अपने कैंपस का था यार। भाई, मैंने मैंने लिटरली 10 kbps पे डाउनलोड किए हैं गेम्स, पता है, 3-4 दिन ऐसे रात को लगा के। और वो घर पे, जब उस टाइम आपको याद होगा कि एक टाइम पे ऐसा होता था कि बिजली भी 24 घंटे कॉन्स्टेंटली नहीं रहती थी, तो यू हैड टू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ यूपीएस। तो ठीक है, या, वो करता था मैं, और रात को भी बिजली जाती थी तो यूपीएस टें 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 करने लगता था। फिर सुबह तो फिर उसको फिर पॉज करके फिर बंद करो, फिर वापस सुबह चालू करो। तो oh my God. वो सब किया है मैंने 10 kbps की स्पीड पे। और उसके बाद भी ऐसा भी नहीं कि कंप्यूटर मेरा तगड़ा है। मेरे को याद है जब वर्स्ट एक्सपीरियंस, मतलब गेम नहीं बट खेलने वाला, कि मेरा था, मैंने बैटमैन आर्खम सिटी डाउनलोड किया था, ठीक है। हाँ। अच्छा गेम है वो, बट बहुत पेन टेकिंग प्रोसेस था वो, 1 हफ्ता लगा था, इसे रात रात भर छोड़ के, ठीक है, क्योंकि उसके स्पीड लीच भी अच्छे नहीं थे। और उसके बाद जब हम लोग खेले ना, मेरा कंप्यूटर भी एकदम उसको झेल नहीं पा रहा था, ऐसे 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 चल रहा है वो। और इतना उस पे मैंने मेहनत पूरा किया गेम डाउनलोड पार करने किया में, है। इतना मेहनत किया डाउनलोड करने में, फिर ऐसे निकला। और और उसमें भी पता है, डाउनलोड करने के बाद भी उसको इंस्टॉल करने में मेहनत होता था, क्योंकि कुछ फाइल्स डिलीट हो जा रहे हैं, कुछ फाइल्स आपको क्रैक्ड नहीं हो रहे हैं, तो 2-3 सोर्सेज से कमेंट्स पढ़ पढ़ के कैसे फिक्स करने हैं, वो करना पड़ता था। अब तो वो भी नहीं है, अब सब कुछ वो लोग, अब एक बार क्रैक करने के बाद रिक्रैक और वो फिक्स करते रहते हैं वो। तो अब तो वो भी चला गया, एक ही चीज डाउनलोड करो सब कुछ है उसमें। पहले तो ये भी नहीं होता, खुद फिगर आउट करो कमेंट्स पढ़ पढ़ के कि क्या चल रहा है। और काफी लैपटॉप हसल भी था। ऐसे ही थे। थ्री एटी आप सिक्स वैसे, मुझे याद है, 386 MB वाला। आपका फेवरेट गेम कौन सा है वैसे, बताओ। मेरा अभी भी एज ऑफ एम्पायर्स 2 ही है, मतलब उसके बाद चलता क्या? बहुत चीजें खेल चुका हूँ, 3 खेल चुका हूँ, 4 खेल चुका हूँ, सब खेल चुका हूँ, बट 2 से अच्छा कोई नहीं, कुछ नहीं लगा मुझे। मतलब एज ऑफ एम्पायर्स 3 में, 4 में मैकेनिक्स बहुत सारे ऐड हुए हैं, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग गेम्स हैं। हम्म। बट एज ऑफ एम्पायर्स 2 के साथ ना वो मेमोरीज भी जुड़ी हुई है, इट्स नॉट जस्ट द हाँ। गेम, राइट? द मेमोरीज जुड़ी है, जो सीनियर्स के साथ खेला है, जो भाइयों के साथ खेला है मैंने घर पे। हम हम्म। तीनों बैठ के एकदम मस्त, फुल फुल मतलब हाईएस्ट लेवल एआई डालते थे ऑपोजिट साइड पे, हम्म। 3v3 में। भाई भाई। भाई रात रात भर खेलते थे बैठ के, क्या मजा आता था। सोचो मतलब, आई हैव 2 brothers, 3 siblings हम्म। टोटल, ऑल 3 siblings are playing together against भाई भाई, the ये तो computer। भाई काफी क्या ज्यादा मजा होलसम आता लग है रात रहा रात है भर। यार। और पता अब है, एक मैं और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा ये सिबलिंग वाली चीज में, कि ना, एक एक्सपीरियंस होता था कि ये तो एज ऑफ एम्पायर्स हो गया, मान लो कि आप अकेले खेल रहे हो, कोई और देख रहा है बस, और वो बोल रहा है भाई ये कर वो कर, या कोई और खेल रहा है, आप पीछे से बोल रहे हो अबे ये हो रहा है वो हो रहा है वो कर वो करो। तो ये सिंगल जो प्लेयर एक, गेम्स में यही होता है ये जब सिबलिंग लिटरली होते हैं। सेकंड पर्सन व्यूइंग हो रहा है गेम का, लिटरली। तो वो बहुत सही लगता था वो, मतलब। और मेरा ऐसा था कि मैं और मेरे भाई में ना बात चलती थी कि मैं ये गेम खेलूंगा और तू ये नहीं खेलेगा, और मैं ये गेम नहीं खेलूंगा और तू नहीं खेलेगा खेलेगा, बिल्कुल। और हम लोग देखेंगे कि ये गेम अच्छा, ठीक है तू खेल रहा मैं देखूंगा, ये मैं खेल रहा हूँ तुम देखोगे।
तो काफी अलग एक्सपीरियंस रहता था कि वैसे करके देखने का, तो वो भी मेरे को काफी मजा आता था। और कुछ कुछ गेम में ये होता है, चलाना तुम चलाओगे, वो जो बॉम्ब या ये हाँ हाँ वो मैं हाँ। फेंकूंगा। जैसे तो जीटीए में था कि कभी कभी डब्ल्यू एस कार सी। चलाना पड़ता था और साथ साथ में शूटिंग करना पड़ता था। हाँ तो उसमें कोई एक बंदा कार चला रहा है, कोई एक बंदा शूटिंग कर रहा है। हाँ, वही। एक बंदा यहाँ यहाँ खेल रहा है WSCD पे, एक बंदा स्पेस दबा रहा है, हाँ बॉम्ब अरे डालने अरे, के वो सब लिए। होते थे पुराने टाइम के। ड्रैगन बॉल जी के थोड़े, या स्ट्रीट फाइटर टेक्कन, वो सब वाले गेम आते थे हाँ जिसको एक एक अगर नमपैड पे एक बंदा है, एक डब्ल्यू हाँ, एस डी पे एक बंदा WSCD है। पे खेल रहा है एक बंदा इधर खेल रहा है। और उसमें ये जो कीबोर्ड थे, कीबोर्ड की बात होने जाती थी। हाँ, कीबोर्ड काम ही नहीं कर रहा है, वो डब्ल्यू दबा रहा है, बंदा हो नहीं रहा है। फिर बोल रहा है कि नहीं नहीं मेरी गलती नहीं है, कीबोर्ड मैं चेंज करूँ, मैं नमपैड से खेलूंगा, तू इधर आ। फिर नमपैड से एग्जैक्ट। खेलता, फिर भी हार जाते हैं कोई बंदा। जो इट्स नॉट द टूल, इट्स द पर्सन, पता चलता है बाद में। हाँ। भाई भाई अलग मजा लग था। था। एक कीबोर्ड में दो चेयर डाल के कैसे खेल, मतलब आज के लोगों को पता भी नहीं होगा कि कैसे खेल भी हाँ, सकते हैं लोग। और कुछ गेम्स में, कुछ रेसिंग गेम्स होते थे जिसमें स्प्लिट स्क्रीन होता था, कि एक ही एग्जैक्टली। मॉनिटर में ऐसे करके खेल रहे हैं, उसमें भी काफी मजा आता था। आप लोग के घर के आसपास वो थे क्या जो गेम सेंटर्स की PS2 PS3 है, आप रेंट करके हाँ खेल सकते थे, हो? बट हम कभी गए नहीं, मतलब अच्छा। घर पे कंप्यूटर था तो हाँ घर पे मेरे खेलते। भी था, लेकिन PS2 वाले गेम्स अलग ही होते हैं ना। हाँ वो तो PS2 वो वाला, मैंने PS वाला आज तक नहीं खेला PS2 मैंने, में ना, बट एक चीज पर्टिकुलर होता था कि हम लोग फाइटिंग गेम्स खेलते थे पर्टिकुलरली, और मतलब 1v1 टेकन या वेकन जो जैसा, भी। हाँ, मॉर्टल टेक्कन कॉम्बैट। हो गया, बहुत सारे थे। WWE शोडाउन था एक, जिसमें आप, बहुत रियलिस्टिक था वो सब, एटलीस्ट उस पॉइंट के टाइम लाइक काफी रियलिस्टिक था। अब देखोगे तो लगेगा क्या है ये। हाँ। WWE था एक। फिर मॉर्टल कॉम्बैट शाओलिन मॉन्क्स मॉर्टल था। कॉम्बैट तो था ऑब्वियसली, मॉर्टल कॉम्बैट तो हम भी खेलते थे वो तो पीसी में भी था। वो भी बहुत अच्छा था। नहीं, शाओलिन मॉन्क्स का क्या था ना, कि एक दो गेम्स थे, ये मॉर्टल कॉम्बैट शाओलिन मॉन्क्स, पर्टिकुलरली शाओलिन मॉन्क्स, और एक और गेम था अर्बन रेन। इस सब का क्या था ना, कि ये 3D प्लेटफॉर्म पे फाइट कर रहे हैं। एंड हाँ टेकन में क्या है, 2.5D है टू बी एग्जैक्ट। आप ऐसे मूव कर हाँ, सकते हो, व्हेन यू फिर मूव लेकिन ऐसे से मूव करते हो। वंस, हाँ मतलब एक बार ऐसे मूव हाँ करोगे तो उस टाइम मतलब मूव हो जाएगा, फिर एग्जैक्टली। वो सेट हो जाएगा। हाँ, तो लेकिन हाँ शाओलिन मॉन्क्स में और अर्बन रेन में ऐसा होता था कि पूरा ही 3D है, और उसमें बहुत right, सारे और मैकेनिक्स थे कि आप ग्रैपल कर सकते हो, ग्रैपल करने के टाइम कोई तुम्हारा ब्रेक कर सकता है। फिर वेपन्स होते थे, वेपन्स आप फेंक के मार सकते हो। फिर आप दौड़ सकते हो, और दीवार पे ऐसे दौड़ के बैक फ्लिप करके और मार सकते हो, कि आप दौड़ रहे हो, कोई बंदा आपके पीछे और दौड़ रहा है, आप दीवार पे बैक फ्लिप करके उसको मार दिया आपने। तो भाई ये सब साहब। बहुत अच्छे डायनेमिक्स थे। आई हैव नो क्लू। मैं बहुत लोगों को बोलता रहता हूँ कि भाई ऐसे गेम्स क्यों नहीं बन रहे हैं, कभी नहीं बने। मैं बहुत रिसर्च करने का ट्राई किया कि ऐसे गेम्स हैं अब एक रियल था टाइम ऐसे पे। गेम, फाइटिंग फोर्स नाम से एक मस्त गेम था, वो भी खेलते वो थे। कैसा होता था? मतलब ऐसे ही जैसे तू बोल हम्म, रहे, 3D वर्ल्ड था पूरा। हम्म, बट ये काफी रेयर गेम था, वो बाहर से लाए थे मेरे अंकल को ही। हम्म, बहुत अच्छा गेम था, बट ऐसा है कि 3D प्लेटफॉर्म में 2 प्लेयर भी खेल सकते हम्म। हैं। इफ यू आर एंड ऑल्सो यू हैव टू बी इन सेम स्क्रीन। मैं बहुत मतलब फॉर एग्जाम्पल वन पर्सन कैन बी वेरी फार अवे, वन कैन बी वेरी क्लोज टू स्क्रीन, इट विल ट्राई टू फिट बोथ ऑफ देम इन योर सेम स्क्रीन एंड यू हाँ, कांट थोड़ा गो कैमरा फादर देन पीछे मूव दैट। कर जाता है, थोड़ा जूम आउट हाँ हो जाता है। एग्जैक्टली, हाँ, वो और फिर वो कुछ ये सब में दिखता भी नहीं होता है था। बट हम दबाते रहते हैं हाँ। मरने के लिए। हम्म, तो राइट, वो ऐसा बहुत मस्त गेम था, उसका स्टोरी लाइन भी था काफी अच्छा था। हम्म। वो- उस गेम जैसा गेम उसके बाद कोई मिला रही तो हम वापस वही डाउनलोड करके खेलते कभी कभी। हाँ, मैं PS2 एमुलेटर डाउनलोड करके वो गेम करके फिर मैं खेलता हूँ कभी कभी। वो बहुत ज्यादा, शायद एक गेम वही है शायद एक लाइफ में, अर्बन रेन, जो मैंने इतना खेला है कि मतलब मेरे को लगता है मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं मतलब हरा सकता हूँ लोगों को। बाकी का भी कोई गेम मैं स्किल के लिए नहीं खेला। नहीं अब तो बट ऐसा हो गया है कि अब मैं अनटिल यू अलग प्ले से कॉम्पिटिटिवली ऐसे लगता है वियर्ड सब। गेम्स। हाँ ऐसे अनटिल यू प्ले कॉम्पिटिटिव ऐसे लगता है सब, मुझे भी ऐसे हाँ लगता था कि मैं एओ में बहुत अच्छा हूँ। क्या हाँ जैसे बोलते हैं ना, गली का कुत्ता शेर है। हाँ। फिर हाँ, कॉम्पिटिटिव मतलब लोग खेलने सीपीयू को देखो। हरा देते तो लगता है कि हाँ भाई, मैं तो मस्त हो हाँ, गया भाई। हार्डेस्ट सीपीयू को हरा दिया एकदम हाँ। मस्त है, मैं लेकिन एक्सपर्ट हूँ। आजकल भाई बट सीपीयू भी फिर काफी तगड़े हो गए हैं, पता है। हाँ आजकल मैं थोड़े वो अच्छे हो गए। खेलता था, ब्रॉल हाला नाम का एक ब्रॉल गेम है छोटा सा, हाँ वो ऑनलाइन है। देखा, ऑनलाइन है तो इसलिए अच्छा रहता था। तो उसमें मैं मोबा है ना। सीपीयू के साथ खेलता मोबा। था, भाई सीपीयू भी काफी तगड़ा रहता है आजकल। पेल रहा था, मतलब सीपीयू को ये हराने में बहुत महीने लग गए नहीं थे।
उस टाइम पे भी थे बट वो लोग बनाते नहीं थे इतने, मतलब उस टाइम पे ऑप्शन होंगे, मतलब हाँ लाइक टू शायद मेक उस इट टाइम वो नहीं था जीरो कि, लैग जीरो लेटेंसी हाँ उस बनाने टाइम में, वो भी बट नहीं वो था ना लोग कि ई स्पोर्ट्स वाला पूरा कम्युनिटी नहीं था कि हाँ ट्रेन किस वो पे नहीं करोगे था। आप, एआई ट्रेन किस पे कर रहे हो। एग्जैक्टली अब इतना एग्जैक्टली। हो गया है कि अब खेल देते अभी भाई। वो ओपन एआई वाले जो ट्रेन कर डोटा पे, अच्छा भाई सही में मतलब ये आई भी चल नेवर रहा है। एक्सपेक्टेड। हाँ हाँ भाई, ओपन एआई वाले लाइक, तो दिस वाज 3 इयर्स अगो, 3 इयर्स अगो दे ट्रेन्ड एक डोटा नाम से एक गेम है, हाँ बहुत ज्यादा पता है डोटा कॉम्प्लेक्स क्या है। है ना। हाँ, खेला है ना कभी तुमने? खेला मतलब थोड़ा सा ही खेला है बट ऐसा है कि भाई मेरे को पता है मतलब क्या चल रहा है उसमें। हाँ उसमें इतने सारे मतलब 130 हीरोज अप्रोक्सीमेटली, हम्म 120 प्लस हीरोज, एक एक के चार चार ये हम्म चार चार स्किल होते हैं, सब अलग अलग स्किल। हम्म एंड वो ऑल ऑफ देम, सबके मैकेनिक्स अलग है, सबके इंटरेक्शंस अलग है एक हम्म मैकेनिक से दूसरे मैकेनिक। मतलब उस गेम में दे ट्रेन्ड an open AI वाले, दे ट्रेन्ड अ बॉट टू बीट इवन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट देयर। मतलब भाई। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हो सकता है, मतलब 5 साल 6 साल पहले मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट हम्म फिर 3 years ago it happened finally. They challenged, the OpenAI challenged the team that won the championship that year, and हम्म, it won against them. One game, भाई तो अलग काफी अलग। तगड़ा था यार, And काफी those ज्यादा। guys are very good. हम्म मतलब उनका दे आर प्रॉपर, मतलब ई स्पोर्ट्स के अलावा कुछ करते ही नहीं वो लोग, वो जो लोग हारे, दे अर्न मिलियंस देयर। ये सब देख के कभी कभी लगता है यार गेम ही खेल लेते। अब कोर्सेज होते हैं पता है प्रॉपर ई स्पोर्ट्स के। क्या मेक सेंस, बिकॉज भाई मतलब अगर एथलेटिक्स का कोर्स हो रहा है तो इसके क्यों ना हो। हाँ अब पैसे इसमें उतने ही है जितने हम्म एथलेटिक्स में, हाँ मतलब मतलब जितने नॉर्मल हो एट जाए। दिस पॉइंट मतलब डोटा में और चेस में कोई अंतर नहीं है, मतलब मोर और लेस द सेम। बहुत अंतर है। नहीं मतलब अंतर और नहीं इन द सेंस कि मतलब मैकेनिक्स गेम में, बहुत ज्यादा है नहीं नहीं डोटा मैकेनिक्स में। का नहीं बोल रहा हूँ मतलब थोड़ा अगर आप स्केल करके देखोगे तो वो भी एक गेम हाँ, है जिसमें सेट ऑफ मूव्स हैं, वैसा ही वैसा है। डोटा में भी मोर और लेस वही है ना कि ग्रिड रहते, ग्रिड में आप move करके मारते हो। ओनली थिंग इज चेस में टीम स्पोर्ट नहीं है, ये टीम स्पोर्ट है। ओ वन अच्छा एडिशन अच्छा, ओके ओके ओके, आई गेट योर पॉइंट। हाँ आज थोड़ा अलग हो गया, फिर फाइव थोड़ा वी अलग फाइव है हो ना गया, ये, थोड़ा फाइव वी और फाइव है, कॉम्प्लिकेटेड टीम हो गया फिर। मैटर्स। यू हैव टू नो व्हाट टीम इज गोइंग टू डू, व्हाट ऑल फाइव ऑफ देम आर गोइंग टू डू। ऑफ कोर्स, नो बहुत ऑफेंस टू ज्यादा चेस, रिसर्च चेस करना बहुत पड़ेगा अच्छा फिर गेम तो। है, चेस बहुत अच्छा गेम है। हम्म नो ऑफेंस टू चेस, लाइक चेस जो जो लोग चेस चैंपियंस है वो तो अलग लेवल वाले लोग होते हैं। हाँ आई वुड नॉट वांट टू कंपेयर देम विद स्पोर्ट्स, बट या। हम्म और आजकल तो काफी वो एंटरटेनमेंट वाला भी हो गया है, समय रैना के वीडियोस देखते रहो, और बहुत लोग और भी उस टाइप का करने लग गए हैं उसके बाद से तो। अच्छा हाँ, सुना था मैंने, कभी देखा नहीं मैंने लेकिन क्लिप्स वो देखे हैं उसके, स्टैंड अप मतलब कॉमेडी। कभी लाइव या पूरा एक एक घंटे का नहीं देखता मैं, बट हाँ वो काफी सही होता था। अब खेलते हो कि नहीं 1v1, या अब? अब वन वन वी वन तो क्या ऑनलाइन ही खेलता हूँ मोस्टली, 5v5 अच्छा। डोटा खेलता हूँ कभी कभी। या सही है। कभी ज्यादा बोर हो गया, मतलब लगा कि अब डोटा खेलने का, बिकॉज थोड़े टॉक्सिक भी होते हैं लोग ऑब्वियसली, हाँ तो कभी मन नहीं किया तो एज ऑफ एम्पायर्स खोलो, एज ऑफ एम्पायर्स 2 में कैंपेन खेलो बैठ के। तो तो सही है। स्टोरी गेम, कैंपेन मतलब स्टोरी गेम, हम्म स्टोरी वाला पार्ट खेलो ऑनलाइन हम्म अलावा, वही है। ऐसे टाइम कम ही मिलता है आजकल, तो बिजी हो गया। हाँ वो तो है, काम भी है, फैमिली के साथ भी रहते हो तो मैं रहते फैमिली हो। के साथ पे रहता हूँ, घूमता भी बहुत हूँ, अब हम्म नहीं तो कब घूमूंगा। हाँ वो भी है। हाँ यू नेवर नो व्हेन यू गेट मैरिड। एंड हाउ लाइफ विल बी आफ्टर यू गेट मैरिड, दैट्स आल्सो देयर। नहीं वो तो आपको पता लग ही गया होगा, यू हैव योर सिबलिंग्स हु आर मैरिड, मेरे को जहाँ तक हाँ लगता है तो राइट। आई थिंक नहीं बट मतलब। डिपेंड करता है ना, अपना कैसे होने वाला है, अपनी बंदी कैसी होने हाँ वाली वो है। भी है, वो भी है, बट टाइम विल नॉट एवरीबॉडी गेट्स लकी। अब है। वो बात हम्म, छोड़, अब कुछ हाँ और बात करते हैं। हाँ, हाँ हाँ। तो और तूने बताओ क्या पढ़ा है मेरा बोलते ब्लॉग हैं। वॉग कुछ? हाँ मैं उसी पे जाने वाला था कि मैं, कि आप काफी उस पे थे यार, वो क्रिप्टो एड और ये सब के लेके आप लिखे थे, तो मेरे को लग रहा था कि काफी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं क्या बोलना पैरानॉइड। चाहिए, थोड़ा फैंटेसी टाइप का, क्या बोलते हैं, एपोकलिप्टिक वर्ल्ड नहीं होता है जैसे आप देखते हो, वैसा मेरे को लगा आपका पढ़ के, वाइब लगा कि मतलब टेक्नोलॉजी बिल्कुल टेक ओवर ये कर ली कैसे, है, ऐसा चल रहा है, ऐसे वैसा चल रहा है। ऐसे कुछ नहीं लिखा मैंने।
नहीं but मतलब yeah, मेरे को नहीं, नहीं बोल रहा हूँ कि it could आपने sound ऐसा a bit लिखा। paranoid. हाँ Mhm. हाँ एग्जैक्टली, पैरानॉइड इट माइट बी अ गुड वर्ड। बट मेरे को मैं इस पे आना चाह रहा था कि मतलब आर यू लाइक हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट टेक्नोलॉजी मूविंग ऑन एट दिस पेस दैट इज मूविंग ऑन? No, no. I'm having नहीं। second thoughts about some people not being able to grasp that they're not that they might not be ready for that. ओके। मतलब see, humans are very versatile. Okay, if they know that there is an issue, they will find a way to solve it. Okay, जो भी issue है, they'll find a way. But a lot of people are not even acknowledging that it's an issue. तो हाँ वो issue है. आई गेस बहुत सारा इसका रिलेशन उसमें भी है, पॉलिटिक्स में चला जाना पड़ेगा फिर। देर आर पीपल कंट्रोलिंग टेक लाइक इन द अपर स्ट्रेटा जो भी है, दैट हैव जीरो क्लू अबाउट टेक। मतलब आपने अगर वो वाला मार्क जकरबर्ग का जो कोर्ट केस हुआ था उसका वीडियो देखा है आपने? हाँ, मतलब भाई कुछ कुछ उसमें पार्ट ऐसे पार्ट किया क्वेश्चंस पूछ रहे थे, व्हाट डज मी हिटिंग अ लाइक बटन है. डू, और इफ आई सेंड अ फ्रेंड रिक्वेस्ट डज माय डेटा गेट देयर। तो मेरे को लग रहा था कि ये जो लोग हैं जो एक्चुअली कंट्रोल कर रहे हैं, जो डिसीजंस ले रहे हैं, दे हैव नो क्लू। ये लोग 70-80 साल के लोग हैं। एंड इट्स ऑल्सो उसमें, मतलब मुझे पता नहीं चल रहा कि वो आंसर आंसर कैसे करेगा बिना हंसे. हाँ हाउ इज इवन मतलब आंसर विदाउट लाफिंग आउट लाउड कि ये कैसा क्वेश्चन है. इट्स लाइक कि बच्चों से बात कर रहे हो, बच्चे नहीं पूछते कि इससे क्या होगा, फिर उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, फिर उससे क्या होगा। तो ये ऐसा लग रहा था मेरे को पूरा कि भाई मतलब ऐसे ऐसे चल रहा है क्या भाई देश? वो क्रिप्टो वाला ऐसा नहीं था, पैरानोया कुछ नहीं था. इट वाज ऑल, मतलब भाई ऐसे ही था यार उस टाइम पे. अभी भी ऐसे ही है. इट वाज हम्म। लिटरली टुलिप मैनिया विदाउट टुलिप्स. तब तो एटलीस्ट टुलिप बर्ड्स थे, अब तो वो भी नहीं है. हाँ अब मतलब अब ऐसा, पहले ऐसा था कि हर दूसरा बंदा एनएफटी कर रहा था, भले सस्ते में कर रहा था। अभी भी लोग कर रहे हैं, बट अब ऐसा हो गया है कि अब कुछ ही कंसंट्रेटेड मार्केट्स हैं एनएफटीज के, वही लोग मेजोरिटी ऑफ द मार्केट मतलब ट्रेड कर रहे हैं या चला रहे कंट्रोल हैं। कर रहे हैं, एक्चुअली कंट्रोल कर रहे हैं. बट देन व्हाट इज द वैल्यू देयर? मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया. तू समझा, अगर समझा पाया तो. नहीं नहीं नहीं, सो शायद आप बहुत व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द वैल्यू ऑब्जेक्टिव देयर? वे। सो एक और चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा No, आपके। no, I understand. See, it was up to protect artists' art from being copied. नहीं I mean, नहीं, NFTs. उतना नहीं, फिलोसफिकल जाना ही नहीं है। देखो, देखो यही भाई एक, मैं that बताऊं is the ये एक। only explanation that I can understand there. हम्म, उसके अलावा कोई और मुझे दिख ही नहीं रहा मीनिंग उसका एनएफटी का. नहीं नहीं, कोई तो बता. कोई फिलोसफिकल एस्पेक्ट नहीं है। आप जितना जो ये बोलते हैं ना कि ह्यूमैनिटी और आर्ट को सपोर्ट करना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना। दिस इज ऑल जस्ट अ गैम्बलिंग थिंग दैट इज सपोर्टेड बाय टैक्स रिडक्शंस एंड हाँ. कंट्रोल्ड मार्केट्स। ठीक है, एंड देयर आर सम pretentious people who are like very less people that are actually interested in art, and 90% of them are not, and they're just you know controlling the how the market operates। क्योंकि आप जैसे ये चीज फैक्चुअल बताता हूँ आपको कि देर आर थिंग्स दैट गो अप एंड डाउन। सोना ऐसे अप जाता है लेकिन डाउन भी जाता है, प्रॉपर्टी भी। लेकिन आर्ट नेवर गोज डाउन। आर्ट वो नहीं बोलते टॉप 50 जो वो कुछ निकलता है साल का है, जो भी स्टॉक्स क्या बढ़ रहे हैं, जो आई डोंट नो द टर्म्स, Yeah, I've seen बट that. उसमें CAGR. हमेशा ऐसा होता है कि आर्ट ऑलवेज गोस अप, आर्ट नेवर गोज डाउन। It तो always gives पीपल। positive returns बोलते हैं. It gives positive returns because वो मार्केट जो कंट्रोल कर रहे हैं, they are making sure that it gets positive returns because the person who is buying, who's selling, everybody is making sure that it's a positive मैं return. आपको एक एग्जांपल देता हूँ, काफी पुराना, जब टेक्नोलॉजी वाला, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी नहीं है, शायद ये 90s के टाइम की बात है। एक कोई बंदा था यहाँ पे, ही स्टार्टेड सेलिंग रॉक्स, नॉट इवन स्पेशल रॉक्स, जस्ट रैंडम रॉक्स। ठीक है, विथ आईज, गूगली आईज ऑन इट। ठीक है, जो नहीं होते हैं टेडी बियर के लगाते हैं, समझ गया. चिपका देता Google. था, Yes. प्रॉपर पैकेजिंग करके, मार्केटिंग करके वो बेचता था। एंड उस टाइम उस रॉक का प्राइस $6 था। इट माइट नॉट सीम अ लॉट, बट लाइक उस टाइम $6, समझ रहे हो सब लाइक। पैसा ही है. हाँ, अभी $6 में एक स्लाइस पिज्जा आता है, ठीक है, जस्ट टू स्केल। तो उस टाइम $6 में मोस्ट प्रोबेबली एक पूरा का पूरा पिज्जा आ गया होगा। एंड ही मेड शिट टन ऑफ मनी जस्ट बाय सेलिंग रॉक्स। ठीक है, तो आप समझो कि मेंटालिटी क्या है लोगों का। पीपल जस्ट बाय स्टफ कि ये कूल लग रहा है मेरे को, एंड इसको जब भाई आप वहां थोड़ा। पे एटलीस्ट मटेरियली कुछ था, रॉक तो था. नहीं नहीं, मैं अब वही अब वही इसमें जा क्या? रहा हूँ
कि ये तो तब भी मतलब वो था कि देयर वर दीज वर मोर और लेस पुअर पीपल. जब यू गेट टू अ हायर स्टेज, जब मनी क्या बोलते हैं वो रहता ही नहीं है. हम लोग जो सोचते हैं लाइक व्हेन वी बाय समथिंग वी हैव अ मैथ टू डू इन आवर हेड, कॉन्शियसली और इनकॉन्शियसली, इज इट वर्थ इट. कुछ लोगों का वो सीन है ही नहीं. आई लाइक इट, आई बाय इट, आई डोंट Yeah. केयर व्हाट प्राइस इज इट. और लॉट टाइम्स इवन इफ आई डोंट लाइक इट, आई बाय इट, ये भी रहता है. जस्ट टू हैव अ डील विद द अदर पर्सन गोइंग ऑन. यू स्क्रैच माई बैक आईज. बहुत मतलब कॉन्वोल्यूटेड नेटवर्क है ये. एंड पॉइंट है ही नहीं कि डिजिटल है अभी. इसको पेपर में भी रखो तो अभी से 100 साल पहले यही हो रहा था. पेपर का भी कोई वैल्यू नहीं था, ठीक है. मतलब वो एक रूम पे ही रखा रहता था. ऐसा भी नहीं कि उसको गैलरी में शो कर रहे हैं. एक रूम पे रखा Right. हुआ है जो कि उस रूम में भी बहुत लोग नहीं जा रहे हैं. वो आपका बेडरूम है. ऐसा भी नहीं कि हॉल में रखा हुआ. बेडरूम वाले पेंटिंग्स हैं जो बहुत बहुत महंगे बिके हैं, ठीक Also, है. ऐसे पेंटिंग्स है जो they buy and they never take possession of. They just have it हाँ. in storage somewhere. हाँ, वही. इनफैक्ट समटाइम्स दे डोंट इवन डिस्प्ले इट एनीवेयर. बाथरूम में भी नहीं, कहीं पे भी नहीं, बस रखे हुए Exactly. हैं. स्टोरेज में तो रखा हुआ है कहीं पे. तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि इफ यू बिलीव इन समथिंग एंड इफ मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव इन दैट थिंग, दे विल बिकम ट्रू. अगर मैं बोलूंगा Value कि is where एक पांचवा people believe रिलीजन है जो value कि is. कुछ एक ऑब्जेक्ट को वर्शिप करता है, पानी को ही ले लो, मान लो पानी को वर्शिप करना है अगर, एंड आई मेक एनफ पीपल बिलीव दैट यू हैव टू वर्शिप पानी एज अ गॉड, तो भाई लोग पानी पीना छोड़ देंगे कल. इफ आई मेक एनफ पीपल बिलीव दैट, ठीक है, दैट्स द होल गेम. तो जियो ही देख लो भाई. जियो एक साथ इंटरनेट रेवोल्यूशन ले आया अकेले, बिकॉज ही हैड एनफ इन्वेस्टमेंट, एनफ थिंग्स एस्टेब्लिश्ड. वो चाहे तो कल को कुछ भी कर सकता है किसी भी फील्ड में. तो यही लोग कर रहे हैं. दीज पीपल हु आर कंट्रोलिंग द आर मार्केट, वो अपना वो उनका जो, अगर लाइफ को अगर गेम गेम मानो, वो अपना मेन मिशन कंप्लीट कर चुके हैं. उनका 100% कंप्लीटेड है. वो साइड मिशन बार बार कर रहे हैं फन के लिए बस. और उस साइड एनिमेशन मिशन में कोई ऐड और करके मर कर रहा रहे हैं है, ऐसे उनको बोल. फर्क नहीं है. वैसा चलता है. एंड और हम लोग मतलब एज ए फ्रॉम द अदर एंड आर्टिस्ट उसका मतलब टॉल लेते हैं उस चीज का. और तू मुझे बोल रहा है मैं पैरानॉइड हूँ. मतलब मैं तो यार, मैं तो हुई पर देख, मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पैरानॉइड हूँ. बट पैरानोइया से क्या होता है ना, कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टू वेज ऑफ टैकलिंग पैरानोइया. वन इज ओवर थिंकिंग, वन इज क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है. यू स्पाइरल इनटू आइदर वन ऑफ देम. एंड आई फील मेरे को थोड़ा मतलब आई गेस पता नहीं, पीएचडी में होना या एक्सपोजर ज्यादा होना या हासिल करना, जो भी रीजन हो सकता है, मेरा थोड़ा वो ओवर थिंकिंग वाला चीज ओवर क्रिटिकल थिंकिंग में हो गया है अब. समझ रहे हो? इट्स स्टिल नॉट जस्ट क्रिटिकल थिंकिंग, इट्स ओवर क्रिटिकल थिंकिंग. गॉट. तो आई गेस व्हेन यू मतलब इतना घिस जाता है तो फिर पैरानोइया को आप थोड़ा हार्नेस करना सीख जाते हो. मेक सेंस. परफेक्ट हम्म. सेंस ब्रो. हाँ बट यार बढ़िया. आपको मैंने बोलने ही नहीं दिया, सॉरी, कि मतलब हाँ आप बोल रहे थे कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. हाँ. तो कौन मतलब सा? हाँ. मैं ये मानना चाहता था, ये जानना चाहता था कि मतलब ठीक है, शायद वो बड़े अपर स्टेटा में लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं. आपके आसपास मतलब आपके दोस्तों में या परिवार में कैसा लगता है कि आर दे एक्सेप्टिंग टेक्नोलॉजी जिस पेस से मूव कर रहा है कि नहीं? हाँ, मतलब वो लोग, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है क्या चल रहा है, वो अलग बात है. जिनको पता नहीं है दैट इज फाइन. जिनको पता है एंड वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसमें दिक्कत है. अच्छा. वही हम्म. है. तो लाइक फॉर एग्जांपल वो एनएफटी वाला जो लिखा था मैंने, हम्म. जब वो लिखा था बहुत क्लियरली मुझे तो लग रहा था भाई क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है. फिर देन आई रियलाइज्ड कि इट्स नथिंग न्यू, इट्स जस्ट हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ अगेन. तो मैंने वो लिख दिया था उस टाइम पे. एंड जो वो स्लीप योर हम्म. ड्रीम्स आर न्यू एड वो स्पेस अच्छा वाला, था. वो तो मतलब जब भी लिखा थोड़ा मेहनत करके लिखा मैंने, ऑब्वियसली थोड़ा हम्म. रिसर्च वर्क कर करके. पीएचडी लेवल पे नहीं बट एमटेक लेवल पे हाँ हमारे. मतलब टू बी ऑनेस्ट पीएचडी लेवल पे लिखना नहीं चाहिए आई गेस. क्योंकि हाँ. व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट फिर यू स्टार्ट रिलेटिंग टू अदर पीपल. मास्टर्स लेवल पे लिखना या अंडरग्रेड लेवल पे लिखना भी एक अलग स्किल है.
कि तो मतलब सबको वो समझा देख के पाए। लिखा मैंने, एक्चुअली इट इज वेरी मच पॉसिबल कि वो हो अभी। हम्म। बस। बाय द वे एक चीज, सॉरी टू इंटरप्ट, जो भी देख रहा है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, तो ब्लॉग देख लेना इनका, काफी अच्छा। क्या हुआ? मैं अच्छा वो। व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है, देखना। हाँ। तो अब नहीं लिख रहे हो आप? अब आपका क्या सीन है करेंटली ब्लॉग का? मतलब अभी ऐसा ऐसा है कि जब भी मुझे कोई नया टॉपिक मिलता है कि लिखने का मन करे, लिखता हूँ, बट वो ड्राफ्ट में छोड़ता हूँ। एक। यूजुअली whenever you write something, right? हम्म। कोई भी आर्ट हो, मतलब हम्म। whenever you write, draw anything, जब तुम लिखते हो या ड्रॉ करते हो बहुत अच्छा लगता है। फिर हम्म। एक हफ्ते बाद उसको देखो वापस जाके, हाँ। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ करेक्शंस टू डू। हम्म। तो वो लिखे हुए ड्राफ्ट पे पड़े हैं काफी सारे मेरे, बट हम्म। वो टाइम नहीं मिला कि वापस जाके करेक्ट करके पोस्ट करूं। कभी कभी तो ऐसा है कि वापस जाके देखूं तो वो लगता है कि क्या बकचोद लिखा मैंने। फिर छोड़ ही देता हूँ ड्राफ्ट ऐसे ही। तो क्या ऐसे आजकल तो बहुत दिन हो गए। ऐसे एक बात बताओ, आपके सारे ब्लॉग्स मैंने देखे, सारे ऑब्जेक्टिव टॉपिक्स पे थे। ऑब्जेक्टिव बोलने का मतलब बहुत फैक्चुअली ड्रिवन टॉपिक्स। आप कभी हाँ। सब्जेक्टिव टॉपिक्स पे नहीं लिखते हो कि मतलब ये नहीं, मेरा, सब्जेक्टिव टॉपिक्स पे मतलब ना। मैं, हाँ, मैं समझ गया तो क्या बोल रहे हैं हाँ, एग्जैक्टली। ऑन टॉपिक्स विच आर डिबेटेबल, कि नहीं मेरा क्या डिबेट, ओपिनियन है मैं ऐसा। उसमें भी नहीं जा रहा कि मतलब पॉलिटिक्स में, सब्जेक्टिव, अच्छा। जहाँ पे थोड़ा मिक्स्ड है ओपिनियन प्लस फैक्ट, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, हाँ, लाइक व्हाट योर चाइल्डहुड तो वाज लाइक अबाउट इन सब्जेक्टिव टर्म्स ऑफ गेमिंग। ये एक डिबेटेबल है ही नहीं, इट इज वेरी कॉन्टेक्चुअल अबाउट योर सेल्फ। बट आप शायद स्किलफुली किसी तरह, मेरे को लगता है आप एक्सप्रेस कर पाओगे, यू हैव दैट स्किल। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी आपने सोचा नहीं कि कुछ ऑब्जेक्टिव टॉपिक्स, जैसे मेरा ही एक्सपीरियंस है, आप बस अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि दैट्स व्हाट ब्लॉगिंग इज जनरली, राइट? तो आप कुछ हाँ, अलग दैट्स कर रहे व्हाट हो, तो इज। मैं बस सोचा बट कि मैंने जब, हाँ, अंडरस्टूड क्या बोल रहे हैं, बट मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मैंने सोचा, मैंने डिसाइड किया था कि दिस ब्लॉग वोंट बी एनीथिंग अबाउट मी, ठीक है, इट विल ओनली बी अबाउट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट दैट टॉपिक। कभी ओके। कभी बाई बाई चांस थोड़ा लीक हो जाता है मेरा पर्सनल ये जो एक्सपीरियंसेस जो है उसमें, बट इट वाज नेवर सपोज टू बी अबाउट मी और व्हाट आई एम। इट वाज अबाउट व्हाट आई थिंक ओनली अबाउट दैट टॉपिक। तो किसी टॉपिक पिक किया मैंने, तो उस टॉपिक के बारे में मैं क्या सोच रहा हूँ वो लिखना चाह रहा था मैं। वो नाम भी ऐसे रखा है ना, इन इंजीनियर्स माइंड, तो मेरे माइंड में उसके लिए क्या चल रहा है वो है। मेरे माइंड में वो कैसे बना वो अलग बात है। दैट ओपिनियन इट केम आउट बिकॉज ऑफ 25 years of life that I've had so far, 27 years जो भी है। बट अभी क्या है वो, तो जैसे अभी आप मैंने उसको लिखा। अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखना कभी सोचे हो कि उस डायरेक्शन में ले जाने का कि नहीं? मतलब वो मैं बस आपका अलग ओपिनियन ब्लॉग जानना होगा चाहता वो। हूँ कि हाउ यू वांट योर ब्लॉग टू बी परसीव्ड, हाँ, कि that blog I'm not going to add any personal experiences. I think I'll start another blog if I want to capture personal experiences anyway. Sorry. That blog will still remain something that how this engineer thinks about हाँ, things. ओके। बाय द वे, आप उसमें न्यूज़लेटर वाला फीचर है क्या कि somebody can sign up to it और you they get a mail when you post a new blog, हाँ, ऐसा वो कुछ है? साइन अप वाला तो है, सब्सक्राइब वाला ऑप्शन है उसमें। अच्छा, अच्छा। मतलब वो मैंने कुछ ऐड नहीं किया, वो ब्लॉगर में बाय डिफॉल्ट है मैं ऑप्शन। देखा नहीं, ऊपर में खोजने का ट्राई किया, देखा नहीं, शायद नीचे स्क्रॉल करके जाऊंगा तो दिखेगा। तो आज से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे नहीं पता है कि नहीं, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि होगा। तो फिर तो आप मेरा दुख समझ सकते हो, मेरे चैनल के भी 20 सब्सक्राइबर हैं। हाँ, उसमें से मैं भी एक हूँ। थैंक्स। हम्म। हाँ, तो वही है। मतलब वैसे वैसे मेरा मन भी नहीं था हम्म। ज्यादा कि कोई सब्सक्राइब करे। कोई अगर पढ़ लिया तो मैं बात करने के तैयार हूँ उसके बारे में, हम्म। कि इस टॉपिक पर किसको बात करना है। तो द ओनली रीजन आई राइट दोस इज बिकॉज आई वांट टू नो व्हाट अदर्स थिंक अबाउट इट, इफ दे हैव एनी ओपिनियंस और कमेंट्स दे कमेंट इट डाउन देयर। अच्छा। कभी हम्म। काफी रेयरली होता है, बट होता ये तो है। तो आप ये मतलब फेसबुक या कहीं और नहीं करते हो? सिर्फ वही एक इंडिपेंडेंट ब्लॉग है? है। नहीं, उसके बाद मैंने एक बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया था कि उसका स्क्रीनशॉट लेके बस उसी ब्लॉग का फोटो, वेब पेज ओपन, मोबाइल पेज ओपन करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे डाल दो कभी भी। हाँ, ये ऐसा ही मैं बोल रहा था, हाँ। क्योंकि क्योंकि ऐसा हाँ। होता है कि जनरली जो भी एक्टिविटी होता है ना, सोशल मीडिया के थ्रू ही होना पड़ता है। हाँ, मैं तो यूट्यूब भी के भी लिंक्स डालता हूँ ना, मतलब ऑब्वियसली यूट्यूब में भी सर्च करके कोई जा सकता है, बट मैं देखता हूँ अपने एनालिटिक्स में कोई उसमें नहीं जाता है। सब एग्जैक्टली। सोशल मीडिया एंगेजमेंट के थ्रू क्लिक करके वहीं से जाते हैं। तो
हाँ सिर्फ एक अच्छा ब्लॉग बनाने से शायद नहीं देख पाएंगे लोग उसको, उसमें भी मार्केट करना पड़े। हाँ, तो मैं मार्केट नहीं अभी करना अभी स्टार्ट पड़ेगा। किया था मैंने। हम्म। वो वो उसका ये भी बनाया मैंने, इंस्टाग्राम पेज बनाया था ना एक अलग से, और एक चीज, तो उसमें अब डाल रहा हूँ। ब्लॉग में फोटोज नहीं डालते हो? सिर्फ मतलब बहुत लोगों को देखता हूँ लोग फोटोज भी डालते रहते हैं, वो नहीं डालना डालते चाहिए हो? एक्चुअली, बट मतलब ये जैसे जो जो टॉपिक मैं लिखा लिखा हूँ उसके हम्म बारे में, हाँ फोटो डाल सकते हो वैसे कुछ कुछ में। वो हम्म जो ईवी जो कार्स का स्टूडेंट ड्राइविंग भी इजियर, उसमें तो डाल सकता है डेफिनेटली, बिकॉज हम्म, उस पर मैं काम भी कर चुका हूँ एंड मेरे कंपनी काम कर चुका है, बहुत सारे अच्छा। फोटोज मेरे पास हैं। तो वो तो हम्म। डाल सकते हैं, हाँ डालना चाहिए, बट बहुत टाइम लगता है यार, उसमें बहुत मेहनत लगता है। हाँ मतलब थोड़ा पैसिव लर्निंग वाला कर्व है, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हम्म, एक दिन बैठो अलग से और निकालो कि अच्छा आज ये फोटो डालूंगा ये फोटो डालूंगा, इस लेकिन बार कि मतलब एक नेक्स्ट वो, जब लिखूंगा डालूंगा मैं। हाँ वो एक एक लाइफस्टाइल एक्वायर करना पड़ता है कि जब भी कुछ इंटरेस्टिंग फोटो दिखा तो मैंने सेव कर लिया, और जब कभी मैं अगला ब्लॉग लिखूंगा तो साथ में डाल दूंगा, वैसा वाला सीन। रैंडम रैंडम पिक्चर की बात कर रहे नहीं रैंडम नहीं, मतलब कुछ भी टेक्नोलॉजी, मतलब एकदम हैं? रैंडम भी अच्छा नहीं, बट ऐसा नहीं कि कार के बारे में लिखा है तो कार का ही फोटो होना चाहिए, कुछ अच्छा, ऐसा टेक्नोलॉजी बोल रहे रिलेटेड हैं। है। ठीक अच्छा है, नहीं, जस्ट टू, अच्छा मैं मुझे लग रहा था कि उस टेक्नोलॉजी मैं जो लिख रहा हूँ उसको एक्सप्लेन करते हुए पिक्चर डालना, वो नहीं सोच नहीं रहा वो था। नहीं बोल रहा हूँ, मतलब समथिंग दैट गोज अलोंग का, क्या पता शायद आपका एक खुद का हाथ से लिया हुआ फोटो हो सकता है, और सम अरे टेक्नोलॉजिकल थिंग। ठीक है, तो इस पर डालूंगा। एनीथिंग एनीथिंग दैट ड्राइव्स पीपल एंड गाइड्स, क्योंकि जैसे आप वो ब्लॉग करते हो तो आपका पहला 4 लाइन दिखता है, आपको पता है ना, हाँ फिर यू प्रेस रीड राइट मोर, तो राइट उस 4 लाइन से पहले वो टॉपिक दिखता है। ठीक है, राइट। लेकिन उस टॉपिक से पहले आइडियली इफ यू हैड अ फोटो, वो फोटो दिखता है, हाँ, तो फिर यू फोटो आर डालना मिसिंग चाहिए। वन वन स्टेप एट द लैडर। मतलब सही बोल रहा है तू, मतलब यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट मेरा इंटेंशन वो नहीं था स्टार्टिंग से, तो वो अलग बात है कि शायद शायद क्लिक बेट करने का। मैं थोड़ा एस्थेटिक वाला हूँ इसलिए सोच रहा था, क्योंकि मेरे को अच्छे डालूंगा लगे मेरे को टॉपिक्स, बट मेरे को लगा कि इस टॉपिक्स के बारे में मेरे को पता चलता तो, और मतलब और फ्रीक्वेंटली पता चलता तो अच्छा लगता। इस बार पिक्चर डालूंगा, आई लर्न हाउ टू डू इट। हाँ, बट नहीं चिल्ले, मतलब अगर मतलब बहुत भी कुछ भी चीजें नहीं, सही चलती रहती सजेशन है। हैं, नहीं मेरे मुझे जैसे तो लग कोई रहा था नल्ले नहीं कि बैठे रहते हैं कि ये सब करते रहे। ऐसे नहीं है, आई गेट इट। बट हाँ मैं मतलब जब इसके लिए टाइम निकालता हूँ मैं अलग से, हम्म तभी होता है, नहीं तो नहीं होता। मतलब everything, nobody has time for anything ever, it's all about priorities। प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है तो वो टाइम कभी नहीं मिलेगा उसके लिए। हाँ तो वो है, ठीक है, जब भी मन हो, मतलब करूंगा। पॉडकास्ट रहेगा ये आपके साथ देखने के लिए, शायद 10 साल बाद कभी देखो फिर याद आया कि अरे यार फोटो डालना था, तो मतलब नेवर टू लगा लेट। क्या बकचोदी कर रहे थे हम। दैट्स द होल पॉइंट राइट। या मतलब कभी आपके मतलब 20-30 ईयर्स डाउन द लाइन छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको ये पॉडकास्ट दिखाओगे कि मैं ऐसा दिखता था, हेडफोन लेके बैठा अब रहता था, एज एज ऑफ एम्पायर्स के बारे में बात करता था मैं। माय गॉड, अब लग रहा है वाज इट दिस वेरी ग्रेट आइडिया। हम्म। हाँ मतलब नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, मे बी बहुत ज्यादा ही लॉन्ग टर्म वाला प्लान है, बट यू नेवर नो, यू नेवर नो। सेव करके रखेंगे पॉडकास्ट, क्या पता सर्वर उड़ गया और बोला कि कोई नहीं देख रहा, यूट्यूब में इसको कोई नहीं देख रहा, हम हटा देंगे। नहीं वो तो है, वो तो मैं इसलिए सारे का बैकअप रखता हूँ, हार्ड ड्राइव में मेरे है सारे पॉडकास्ट रिकॉर्डेड। बट और कितने इससे हो गए याद अभी तक आया एपिसोड तेरे? कि थोड़ा हम लोग अपने मार्क से ऊपर जा रहे हैं, रैप ओह अप या कर सकते सॉरी, हैं। ऐसे अच्छा कितने लगा यार, एपिसोड हो मेरे गए को अभी तक? पता ही नहीं चला कब 1 घंटे हो गए। ओह या एक घंटा हो गया क्या? माय गॉड। तेरा कितने एपिसोड हो गए अभी तक? आई थिंक दो तीन का मैंने क्लिप क्लिप देखा था, दो तीन और कर लिया 8 एपिसोड तूने। मैंने यूट्यूब पे डाल दिए हैं। अच्छा 8 डाल दिया ऑलरेडी। 2 एपिसोड ऐसे हुए कि मतलब मैंने रिकॉर्ड किए, बट फॉर सम और द अदर रीजन वो नहीं डाले, मतलब उन लोग को नहीं इट्स डालने का मन मतलब था। मैं बस वही, हाँ हाँ दैट्स और अंडरस्टैंडेबल। हम्म, मुझे भी क्या पता कल को लगे कि क्या बकचोदी कर रहे थे। अच्छा अपन हाँ। देखेंगे। हाँ ठीक है, वो सब तो होता है। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ सारी। हम्म, हाँ देखा। डालेंगे ये थोड़ा एडिट करके। मैं भी एडिट करूंगा इसको, देखूंगा बीच बीच में कुछ कुछ पार्ट्स। हाँ कुछ बोल रहा था तू एक्चुअली। हाँ नहीं मैं वही बोल रहा था कि हाँ अच्छा था, मोस्ट प्रोबेबली कभी और करेंगे, अगर आपको लगा हो कि शायद उतना फ्लो में नहीं थे, या जो भी मतलब, विथ नन ऑफ माय पीपल, ऐसा नहीं है कि दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट पॉडकास्ट ऐसा टाइप्स, तो यू नो।
चलो ब्रो, गुड नाइट हम्म। फिर। चलो भैया। तेरा गुड डे, मैं सॉरी गुड नाइट नहीं, मेरा नाइट है, तेरा डे है ना। हाँ मैं कुछ खाता हूँ जाके अब। गुड डे, खा ले। चलो। पता चला बेहोश हो गया। नहीं नहीं, मैं बहुत चर्बी है। चल। बाय ब्रो। बाय बाय।